बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आज हम सूरह निसा का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बेहतरीन के दर्जे पे हम इसे सीखें और इस पर अमल करने की तौफीक दें और आगे फैलाने की तौफीक दें। और अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कीजिए इतनी शुक्रगुजारी आती है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए ये सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसी तरह मेहनत करने की तौफीक दें और आपके इल्म में और हर चीज़ में बरकत दें। अच्छा, ऐसा है, थोड़ा सा मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करूँगी, बहुत सिंपल। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इस सूरा को बहुत सिंपल वे में लेकर चलें, टू द पॉइंट, सिंपलेस्ट एनालिसिस होगा इंशाल्लाह, और थोड़ी सी उससे रिलेटेड उसकी बैकग्राउंड या कोई तफसीर अगर शेयर करनी होगी आपसे। सीखने वाली बातों पे जोर फोकस रखिएगा। इतनी अ, मेरे पास अल्फाज नहीं है सूरा के लिए। जब आप इसे पढ़ती जाएंगी ना जैसे जैसे इंशाल्लाह, तो आपको अल्लाह ताला के लिए आपके दिल में जो एक एहतराम, मोहब्बत, जो भी जज्बात हैं वो पहले से यकीनन बढ़ेंगे। इसमें जिस तरह से कमज़ोरों के हकूक और जो अदल है ना अल्लाह ताला का, वो पीक पे नजर आएगा आपको। अब इसमें जैसे कमज़ोरों में जो भी आ जाते हैं, खवात औरतें आ जाती हैं, बच्चे, यतीम बच्चे, बाकी भी आप देखेंगे इसमें हर एक एक आयत में। तो इसके आपने इसके जो सीखने वाली बातें हैं ना, और ये देखिए सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं ऊंचा ऊंचा बोलूं जोर लगा लगा के और बड़े एनालिसिस कर करके। अल्लाह से दुआ करके ही बैठते हैं। आप भी दुआ कीजिएगा कि अब हम जितना, मुझे लगता है काफी ग्रामर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, देखिए इल्म तो समंदर है, वो तो खत्म नहीं होना। बात यह है कि हमने इन चीजों में इस तरह से नहीं डूब जाना कि असल से हट जाए। अब हमने इंशाल्लाह सीखने वाले पॉइंट्स की तरफ भी जाना है। आप बेफिक्र हैं, ग्रामर बिल्कुल होगी इसमें भी इंशाल्लाह। और इसके अलावा सीखने वाली बातें, आप उन पे बस फोकस कीजिएगा। अच्छा देखें, ये मदनी सूरा है और ये सारी की सारी, हाँ, ये उन सूरतों में से है जो कि सारी की सारी इसमें आयात जो है मदनी है। कुछ में होता है कि वो मिक्सिंग होती है, कुछ आयात और भी होती हैं। अच्छा, एक तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि मक्की क्या होती है और मदनी क्या होती है। सिर्फ ये नहीं है कि जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ताल्लुक हिजरत से है। जो हिजरत से पहले नाजिल हुई है, चाहे वो मक्का के बाहर भी कहीं नाजिल हुई है, वो मक्की है। और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई है, चाहे वो मदीना के बाहर भी किसी जगह पर नाजिल हुई है, वो मदनी काउंट होंगी। फिर इनकी बहुत तफसील है जिसमें हमें ज़रूरत नहीं है अभी जाने की, कि इनकी तकसीम बहुत तरह से और भी की गई है। फिर पहचानते कैसे हैं कि इनके कुछ अलामात भी हैं, जैसे हरूफ मुक़त्तात वगैरह, और भी बहुत सारी अलामात हैं। इसके अलावा जिस सूरह में कल्ला आए तो वो ये होगी, जैसे मक्की होगी। फिर इसके अलावा जिसकी ज़्यादा सूरतें जिस जगह की हैं तो उसको मक्की या मदनी, अगर कोई ज़्यादा उसकी आयात, सॉरी, आयात अगर मदीना में नाजिल हुई है, चाहे थोड़ी बीच में मक्की भी है, वो भी मदनी कहलाएगी। और इसी तरह फिर उसका किसी सूरत का जो इब्तदाई हिस्सा है ना, वो बताता है वो जहाँ पे नाजिल हुआ है, तो वो ज्यादा आप कह लें कि फिर हम उसको मदनी या मक्की इस तरह से उसको डिक्लेयर किया जाता है। और भी बहुत सारी इनकी डिटेल है, बताने का सिर्फ इतना सा आपसे मेरा, आप कह लें कि मैंने जरूरत महसूस की कि मक्की और मदनी को जानने का बहुत फायदा होता है आपको इंशाल्लाह। जो मक्की सूरतें हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर आपको तौहीद से रिलेटेड और शिर्क, क्योंकि ज्यादा कॉमन था और यही मेन टॉपिक था सबसे पहले, और क़यामत, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। और फिर उनकी जो आयात होती हैं वो ज़रा छोटी होती हैं। खैर, ये मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही। जो मदनी होती हैं, मदनी में ज़्यादातर आपको ज़िंदगी के जो कवानीन हैं, जो मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के उसूल कह लें, जवाबित कह लें, कुछ भी आप कह लें, ये उन पर मुश्तमिल होती हैं, मबनी होती हैं। और यही आपको मिलेंगे, जैसे सूरह बकरा हम पढ़ के आए हैं, उसमें ज़्यादा यही था, सारे जितने भी अहकामात थे और जो हमारी डेली बेसिस पर और ज़रूरी होते हैं। अब एक और बहुत प्यारी चीज़ है, देखिए जो पिछली सूरह मुकम्मल हुई थी, उसमें जो आखिरी आयत थी उसमें भी ये इत्तकू वत्तकुल्लाह, तकवा की बात,
اور جو یہ सूरा शुरू हो रही है और इसकी जो पहली आयत है उसमें भी तकवा का 2 दफा जिक्र आया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जो खानदानी, अच्छा जो इस्लाम है ना, ये कह लें कि खानदान की जो हमारी जो इकाई है सोसाइटी की, वो फैमिली है, खानदान ये उस पर बहुत फोकस करता है। अगर वो ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे और स्ट्रांग होंगे तो सोसाइटी ऑब्वियसली, और फिर इस्लाम पे इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है, और ये वो चीज़ें हैं कि जैसे कुछ आप अगर दही लेने गए हैं, चीनी लेने गए हैं, नमक लेने गए हैं, वो तो आप जितना आप कहेंगे 1 किलो, कहेंगे 1 किलो आपको दे देगा, वो चीज़ नजर आ रही है। लेकिन ये जो रिश्ते निभाने होते हैं ना, ये इस तरह नहीं होते, ये नजर नहीं आते हैं। इनका ताल्लुक टोटली ये तकवा से, ये अल्लाह के डर हो ना तो ही हम सही कर सकते हैं। और इल्म होता है सबको, अंदाजा होता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आपके अंदर से एक फीलिंग आपको आती है कि यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं हो रही। तो अब हमने इन अहकामात पे गौर करना है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि हमने कभी ये तो सोचना ही नहीं कि हमें आता है या पहले से पता है। अब हमने, देखिए खुद तो हमें खाली होकर बैठा करें सारे, बिल्कुल कुछ नहीं हमें आता, हम देखने आए हैं, सुनने आए हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं अपनी किताब में। और आज जो सूरह निसा शुरू होने जा रही है, इसमें क्या बातें हैं, क्या अहकामात हैं, तो ये इनको गौर कीजिए। अब ये जो पहली आयत शुरू होने जा रही है, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में बताएंगे। और इसमें ही अल्लाह ताला, देखिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं मोटी मोटी आपको बता देती हूँ, और इसमें ये रिश्तों की बात आएगी, उससे मैं आपसे थोड़ी डिटेल शेयर करूंगी इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आयत नंबर 2 में आप देखिएगा कि ये यतीमों के हकूक पे अल्लाह ताला फौरन आ जाते हैं। और क्योंकि ये इसकी जो बैकग्राउंड है, तब बहुत जंगें होती थी, और अक्सर शुरू में तो बिल्कुल गैर ज़रूरी छोटी छोटी बातों पे जंगें होती थी, और छोटी सी बात पे जंग हो गई और इतनी औरतें बेवा हो गई और बच्चे यतीम हो गए, और कोई उनका हाल नहीं था, कोई अच्छा सलूक नहीं करता था, या तो उनका जो हक था वो उनको दिया ही नहीं जाता था। अगर कोई हौसला करता भी था बड़ा दिल करके, तो वो सही नहीं देता था, उसमें कोई मिक्सिंग कर दी बहुत। आज भी यही कुछ हो रहा है। अब इसका ये है कि ये तो अल्लाह का डर होगा तो ये कोई कर सकेगा, लेकिन आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने एक एक चीज हमें खोल खोल कर बता रहे हैं कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और इसके अलावा फिर इसमें यतीम लड़कियों के बारे में खास तौर पे उनके निकाह, वो भी यही इसी तरह होता था कि जो किसी के आप कह लें कि जो उसका वली बन जाता था उसके माँ बाप की, खास तौर पे बाप की, क्योंकि यतीम कहते हैं उसे जो नाबालिग हो और उसके बाप की डेथ हो जाए, ठीक है, बालिग पे ये टर्म नहीं आती। परिंदों में कहते हैं कि जो यतीम उसे कहते हैं जिसकी मदर नहीं होती है, माँ नहीं होती है, एनीवे, ठीक है। तो अब फिर खवातीन के साथ भी यही होता था कि अगर किसी का फादर की डेथ हो गई तो फर्ज करें वो चचा वगैरह के घर में या किसी और घर में चली गई, वहां पे वो उनको पाल रहे हैं, बाकी नाइंसाफियत तो अपनी जगह। क्या होता था कि वो उनके निकाह के वक्त फिर कुछ मसाइल ऐसे होते थे, उनके हकूक नहीं देते थे, या तो वो आप इसके भी काफी पहलू हैं, मैं इंशाल्लाह जब उस आयत पे पहुंचेंगे तो थोड़ा आपसे मैं डिस्कस करूंगी, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, कि बस आपको समझ आए। या तो वो दौलत के लिए शादी कर लेते थे क्योंकि उनकी वो जायदादें जो होती थी सेम होती थी पीछे से, तो बस दौलत के लिए शादी की, बाकी कोई दिलचस्पी। तो इसलिए ये 3 दिन हम इस तरह गुजारे। जी, काइंडली ख्याल किया कीजिए कि प्लीज माइक म्यूट रखा कीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आपको एम्बेरसमेंट ना हो, आप खुद भी शर्मिंदगी से बचें और क्लास में भी डिस्टरबेंस ना होने दें, ठीक है। ये देखें, ये अमानत है ये क्लास की आप पर। हर चीज के कोई हकूक होते हैं, हकूक सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें पता है थोड़े बहुत और वही है, एक एक चीज, हर चीज का हक होता है। तो आप, क्लास का हक ये है कि आप इसमें आए तो एहतराम से आए, माइक म्यूट रखें, और जितना हो सकता है, ये मुझे अंदाजा है, मैं भी आप जैसी हूँ, अब घर में कभी कभार हो जाती है डिस्टरबेंस, कोई जरूरत पड़ जाती है, वो जरूर आप उनसे हैंडल करें, मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है, लेकिन जिस हद तक हो सकता है एहतराम करें और तवज्जो से सुने कि अगर हम आ गए हैं इस बाबरकत जगह पर, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो कुछ सीख कर उठें। और ये फर्क पड़ता है, तवज्जो ज्यादा है कम है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है इस शोर में आपकी भी मिस हो जाए और बाकी बहनों की भी मिस हो जाए, काइंडली ख्याल किया कीजिए। ठीक है जी, तो अब उन खवातीन के बारे में भी यही था कि या तो वो उनकी वो जायदाद के लिए उनसे शादी कर ली, या फिर ठीक है वो इसलिए कर लेते थे कि घर की बच्ची हैं, कोई बात नहीं, उनको शादी कर ली और महर नहीं दिया उन्हें, या फिर शादी ही नहीं करते थे, उनकी होने ही नहीं देते थे कि जायदाद, ये आज भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, और भी जगहों पर होता है।
तो ये बहुत सारे थे। अब अल्लाह ताला ने एक एक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज जो कि फैमिली से रिलेटेड होगी, रिश्तों से वो कोई चीज मिस हुई हो। तो अब हम एक एक करके शुरू करते जाएंगे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयत खुद बहुत कुछ बयान करेंगी इंशाल्लाह। आयत नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये या अय्युहन्नास, इसका मैं जल्दी से कर दूं ताकि हमारा इस पर वक्त ज्यादा ना लगे। देखिए, इसकी जो बहुत डिटेल है वो शायद कभी मैंने आपको यकीनन करवाई हुई है, और कई दफा करवाई है। उसमें या क्या है, अय्यू क्या है, हा क्या है, अन्नास क्या है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ, और ताकि जो पिछला कोई किसी को भूल गया है तो वो भी दोहराई कर लें। और बाकी बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अय्यू क्या है, अन्नास उसका बदल है या उसकी सिफत है, हा क्या है। आप पॉइंट की तरफ आए, बिल्कुल आप पता हो आपको, और कभी कभार मौका मिलेगा तो हम रिवाइज भी कर लेंगे। बाकी बस आपको ये पता हो या क्या है, ठीक है, और इसमें अन्नास क्या है, और ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला अब लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से मुखातिब है, जहाँ पे अन्नास बात की जा रही है। तो या बेसिकली क्या है, हरफो निदा, जो और भी बहुत सारे हैं। तो कुछ दूर के होते हैं, कुछ करीब के होते हैं, लेकिन कुरान पाक में यही, इसी का ज्यादा इस्तेमाल है। ये दूर और करीब दोनों के लिए है। ये हरफो निदा है। आगे अन्नास बेसिकली ये इसका मुनादा है। मुनादा वो होता है जिसको पुकारा जाता है, ठीक है। और मुनादी होता है पुकारने वाला। हमारे यहाँ थोड़ा हम गलत इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जी मुनादी करा दी गई, और पता नहीं कुछ हम थोड़ा इसको गड़बड़ कर जाते हैं। खैर, इनको क्लियर रखें, या हरफु निदा है, अन्नास मुनादा है, और ये दोनों मिलकर ये निदा होगा। निदा, आवाज दी जा रही है, बुलाया जा रहा है। और आगे जवाबु निदा इत्ताकू रब्बाकुम से शुरू होगा। अब इसमें या को ठीक है, कायम मुकाम अदू फेल के अगर आप शौक रखती हैं, बस इससे ज्यादा आगे नहीं मैं जाऊंगी। और आगे अय्युहन नास कह लें, दोनों को मिला के मुनादा कर लें, तो ये जो है मफूल भी ही है, उसके कायम मुकाम है। और अदू फेल अपने फाइल अना, और इस मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर निदा। देखिए बात फिर वही आ जाती है। तो ये निदा है, बस इतना क्लियर रखें। इसमें या हरफू निदा है, और अन्नास बेसिकली इसमें मुनादा है, दोनों मिलकर निदा। ये चीजें याद रखने वाली हैं, गड़बड़ ना किया करें कि ये पूरे को हर्फ कह दिया। देखिए पूरा हर्फ कैसे हो सकता है, या अन्नास को निदा कह दिया, नहीं, वो मुनादा है। तो ये क्लियर रखें, और एक दो दफा इनको पक्का कर लें। उसके बाद बस या अय्युहन्नास, ये निदा है, दोनों मिलके। अब इसमें अन्नास का आपको पता होगा, बेसिक की बातें। ये ये इसमें जिन्स है, और इसकी इसमें जिन्स वो होता है जिसकी वाहिद, जमा, मुजक्कर, मोनस सब एक जैसी होती हैं। ये नहीं मैं बताना चाहती, बताना मैं ये चाह रही थी, जब या हरफु निदा आता है ना, तो उसका मुनादा पे 3 तरह का असर होता है। ये बेसिक की बात है। या तो मुनादा होगा मुफरद, जैसे जईदुन, और अगर या लगेगा तो या जईदू हो जाएगा, पेश के साथ रहते। नंबर 2, या कोई मारफा आएगा मुनादा, जैसे ये है अन्नास। जब मारफा आएगा तो उससे पहले अय्युहा या अय्यातुहा आता है। मुजक्कर होगा तो अय्युहा, मुअन्नस होगा तो अय्यातुहा आ जाएगा, ठीक है। तो या यूं समझ लें कि मारफा अगर होगा ये मुनादा, तो या और इस मुनादा के बीच में वो आ जाएगा, अय्युहा और अय्यातुहा। या आप यूं कह लें कि जब मुनादा ये मारफा हो तो उससे पहले या अय्युहा या अय्यातुहा, जो भी आपने जिस तरह भी पढ़ा, ये आ जाएगा। नंबर 3, मुनादा पर असर या का। अगर मुनादा मुरक्कब इजाफी हो तो उसका जो मुदाफ वाला हिस्सा है वो मंसूब हो जाता है। इसे कहते हैं मुनादा मुदाफ, मंसूब हो गया, ठीक है। तो यही 3 सूरतें हैं ज्यादा, बाकी और भी बहुत डिटेल है, बस ये सिंपल आप याद रखें। तो ये अन्नास की जो पेश है ना, ये इससे अब समझ लें कि ये इसी तरह है। जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है, उनमें 2 में पेश आएगी, एक में जबर आएगी। तो ये पेश है, ये मबनी है इसके साथ, इस पर। बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिर सुन लीजिए। या अय्युहन्नास, ये निदा है। अल्लाह ताला हमें, सब इंसानों को पुकार रहे हैं। अब आगे इसका जवाब निदा आएगा, जो मैं जबीन साहिबा को बुलाऊंगी। आज पहली आयत माशाल्लाह उनसे शुरू करवाते हैं, और फिर देखते हैं इसको, ठीक है। साथ साथ जवाब निदा बताइएगा। बाकी मैंने बता दिया, और जितना जरूरी था मैंने आपको बता दिया।
अब अपना ध्यान सब ने सीखने वाली बातों पे भी रखना है, ग्रामर इंशाल्लाह साथ साथ बिल्कुल मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जरूरी जरूरी। जो पहले था ना कि बहुत सारी ऑप्शन, मुझे लगता है इतनी ऑप्शन से बाज दफा शायद कहीं स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो सकते हैं। सिंपलेस्ट करना है हमने इंशाल्लाह, और इसके मैसेज पे गौर करना है। आए जी, जवाब निदा बताएं क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए, कहाँ से शुरू हो रहा है जवाब निदा? जी, जवाबुन निदा इत्तकू से शुरू हो रहा है। इत्ताकू से शुरू हो रहा है, शाबाश। बाकी हम देख लेंगे कहाँ तक या चलता है। अय्युहन नासु तकू, ये तकू जो है पहले ठीक है, अमर। जी शाबाश, बस इतना ही। वाव काफ या जी, इसका मादा बाबे इफ्तियाल बहुत तो दफा हम कर इत्तकू चुके हैं। फेल जी मैंने अब हो बता गया। दिया। अमर, शाबाश, बस इतना ही। बाकी मैं आपको से खुद सवाल पूछ जी लेती हूँ। रब्बाकुम जी मुरकब इजाफी होकर क्या बना इस जी इत्ताकू फेल अमर के लिए? जी, जी, रब्बाकुम क्या ये बना? बनेगा रब्बा, ये मंसूब है तो इत्तकू के लिए ये मफूल बनेगा। ये मफूल भी बन जाएगा। मफूल बिही क्या? बिही बना। अच्छा, ये मफूल नहीं बना? जी नहीं, मैं समझी नहीं, दोबारा देखिए। जी, रब्बा है ना मैम, जी। तो ये मंसूब हालत में है, तो जी। इत्तकू के लिए ये मफूल बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। देखिए, रब्बाकुम जो जी है ये जी मुदाफ मुदाफिल है ना, तो जी जी मुरकब इजाफी का एराब तो मुदाफ से पता चलता है। तो जी, ये बिल्कुल। मंसूब है, तो हालत नसब में है, तो ये बिल्कुल इसका मफूल बन जाएगा। तो इत्ताकू का जी, फाइल बस बता दीजिए, इम्पोर्टेंट वो था, मुझसे मिस हो इसमें गया, फाइल इत्तकू बताएं। का फाइल वाव, ये अंतुम है मैम, जी, वाव या वाओ भी अंतुम। कह सकते हैं, अंतुम भी कह सकते हैं। रब्बा को मुरकब इजाफी इसका मफूल भी हो गया। यहाँ तक का जी, तर्जमा कर, या अय्युहन नासु इत्तकू इत्तकू, रब्बाकुम, यहाँ तक का करें। ऐ लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो। ठीक है, माशाल्लाह, ये अपने रब से डरो। ठीक है, ये जी भी है। अच्छा, आगे अल्लाह जी आ रहा है, अल्लाह जी को क्या बनाएंगे? जी, अल्लजी, ये रब्बा का। आपकी आवाज कट गई, मैं समझ नहीं पाई, अल्लाह जी, जी क्या बना? रब, ये रब्बा के लिए सिफ्त बनाएंगे, रब्बा मौसूफ और शाबाश। अल्लजी। जी ठीक है, अच्छा, ये इसका कायदा याद रखें। अल्लाह जी जब किसी मारफा के बाद ये जो आते हैं ना इस्म मौसूल, ये उस मारफा के लिए सिफत बनते हैं ज्यादातर। तो अब आप कहेंगे कि मारफा कैसे है रब्बा, तो बता सकते हैं कैसे मारफा है ये? जी, क्योंकि ये मुजाफ है, हल्का है, इसलिए ये रब्बा है। नहीं, मारफा कैसे है? मुदाफ होने से मारफा नहीं हो जाएगा, जरूरी नहीं है। वो तो तो हल्का हो गया, अलिफ लाम मुदाफ नहीं बन गया। होता है ना मैम, मुजाफ जो बनता है उस पर अलिफ लाम भी नहीं आता। जी नहीं आता। एराब भी हल्का है, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। जी शाबाश, शमीम साहबा ने मैसेज किया है, मुदाफ इला मारफा। माशाल्लाह, देखें रब्बा कुम का जो रब है ये जी नकिरा था, लेकिन कुम जमीर की तरफ मुदाफ हुआ, तो ये सारा रब्बा कुम अब ये मारफा काउंट होगा, रब भी मारफा हो गया। इस मारफा की अब ये आगे इसके बाद अल्लाह जी आ रहा है, तो उसकी सिफत बन जाएगा। अल्लाह जी इसम जी मौसूल, इसम मौसूल कभी भी अकेले नहीं आते, उनमें एक इबहाम होता है, अधूरे होते हैं, आगे सिला जरूर आता है, जो ज्यादातर जुमला फेलिया जुमला होता है, ज्यादातर जुमला फेलिया होता है, कभी कभार शिबु जुमला भी हो सकता है। इसका जो जी, सिला है वो बताएं जी, खाला का कुम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन। खलका ये वाहिदा फेल थे। माजी है। जी, ठीक है। फेल माजी है, और खा लाम काफ इसका मादा बाबे नून से है ये। ठीक है, कुम और जमीर क्या है? कुल जमीर अच्छा देख मंसूब। लेना ना पहले, अपनी बाद में हिस्सा लेना, पहले देखना क्या लिस्ट बना के। जी, कुम जमीर क्या है? जी, कुम जमीर ये मंसूब मुत्तसिल। शाबा, खलका ये के लिए ये मफूल बिही बनेगा। खालाका के लिए मफूल भी। खालाका का सारा कुछ आपने माशाल्लाह बता दिया, इसका फाइल बता दें। फाइल इसमें हुआ है। हुआ है, और यही पीछे अल्लाह जी की तरफ राजा, ये जमीर आयत है, बस इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। खालाका जी, कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इसमें मुझे बताएं कि मिन जार मजरूर क्या बनेगा, मिन और इसका मजरूर ये मिलकर खलकाकुम के लिए मुतालिक बनेगा मैम। मुतल्लिक फेल बन गए, तो अब मिन नफ्सिन जो है ये मुतल्लिक फेल बन गया। आगे वाहिदा तीन को क्या बनाएंगी? ये इसको सिफ्त बनाएंगे नफ्सिन का, और शाबाश, तो ये मौसूफ सिफ्त मिलकर वाहिदातिन, फिर मजरूर। ये जी, तानीस की नजर आ रही है, तो क्यों ये मोनस क्यों है? वाहिदातिन सिफत क्यों मोनस आई है?
क्योंकि नफ्सिन की वजह से मैम, नफ्सिन, कि जी नफ्स क्या है? नफ्सिन की वजह से, नफ्स क्या है? नफ्सिन जो समाई मुअन्नस मोन्नस काउंट है। किया जाता है शाबाश, ना मैम, शाबाश। नफ्सिन, नफ्स समाई मुअन्नस, जी समाई मोन्नस है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मौसूफ सिफत मजरूर हो गए मिन के लिए, जार मजरूर मुतल्लिक के फेल। बस यहाँ तक का। अब यहाँ तक का तर्जुमा करें। अपने रब से डरो हमने कर जी लिया था, वो जो या जिसने। जी जिसने तुमको, वो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। एक जान से पैदा किया, यहाँ इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ठीक हो गया जी। व खालका मिनहा ज़ौजहा। अब ये वाव आतिफा है और ये वाला जुमला फेल ये पिछले खलका तक हो जाएगा। खाला का छोड़ दें, आप ज़ौजहा, डिस्कस कर चुकी हैं। मिनहा जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए। मिनहा में हा जी की जमीर किधर जा रही है? व खलका मिनहा, और उस ये हा की जमीर नफ्सिन की तरफ लौटेगी मैम। शाबाश, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जी ज़ौजहा में हा की जमीर किधर जा रही है? ज़ौजहा, और उससे जो उसका जोड़ा, ये मिन ज़ौजहा उसका जोड़ा, नफ्स के लिए ये भी जाएगी मैम, ये भी ये उसी की हा तरफ जा रही नफ्स है। के, जी जी नफ्सिन के बिल्कुल। लिए, जी देखें, जोज जो होता है, जोज का मतलब होता है कि ये जोड़ा जो बेसिकली, देखें ये जोज शोहर और बीवी दोनों होते हैं। जोज जी शोहर बीवी के लिए और बीवी शोहर के लिए। अगर हम पीछे से ना पता करें, देखें इसको आयत को, तो ये जौजहा का पता क्या लग रहा है? मोनस का जोज, यानी कि ये कुछ और लग रहा है। लेकिन अब हमें अंदाजा है कि ये हा नफ्स की तरफ राजी है और वो समाई मोनस है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उस नफ्स की बीवी। ठीक हो गया जी। तो जी खाला का फेल जी अपने फाइल हुआ मिनहा मुतल्लिक, और जौजहा इसका मफूल भी, उससे मिलकर जुमला फेलिया जुमला होकर पिछले फेलिया वाले पर अतफ हो गया। मातूफ, तर्जुमा कर दीजिए। जी जी, और उसमें से उसका जोड़ा पैदा किया। और उसमें से उसका जोड़ा पैदा किया। ठीक है, ठीक है। और उसमें से उसका जोड़ा या उसकी बीवी पैदा की, जी क्योंकि अब क्लियर है कि ये अम्मा हवा की तरफ इशारा है। ठीक हो गया जी। वाह बस्सा, आगे फिर वाव आतिफा है। बस्सा क्या है? जी जी, बस्सा फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, बा मादा। सा सा इसका मादा बाबे नून से, शाबाश, शाबाश, माशाल्लाह। फाइल बता और दें। हुआ इसमें फाइल है, जी मिनहुमा उसी तरह हुआ इसके इसमें मुतल्लिक हो फाइल है, जाएगा, जार मजरूर। ठीक हो गया जी। हुआ उसका फाइल जी हो गया, मुतालिक मिनहुमा बन जार जाएगा, मजरूर मुतल्लिक के फेल हो गया। रिजालन कसीरन मौसूफ सिफत, जी इसे क्या बनाएंगी? मौसूफ, इसको रिजालन कसीरन, ये मंसूब हालत में है, तो क्या मैम इसको मफूल भी बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह जबीन साहब, आप कॉन्फिडेंट होके बताएं। जी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको जी बता दूंगी, आप बेफिक्र हैं। ठीक जी हो गया। जी तो जी अब जी, ये ये मंसूब कसीरन हालत में की है, तो ये सिफत के तौर पर आया है। और कसीर और अक्सर का मैंने पहले भी बताया था। अक्सर का मतलब होता है अक्सरियत, जी ज्यादा। और वैसे कसीर को भी आप ज्यादा कह जी सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा का मतलब अक्सरियत नहीं, बहुत से, यूं तर्जुमा ज्यादा बेहतर होता है। बस, ठीक है। वाह आतिफा और जी। निसा, ये इसको किस पर अतफ करेंगे? और इसको रिजालन पर करेंगे मैम। इसको रिजालन पे करेंगे। एक राय के मुताबिक ये इसी तरह ही है, और दूसरी राय के मुताबिक इसके बाद कसीरन अंडरस्टूड है कि वो है। जो रिजालन के साथ है वो इसके साथ भी है। ठीक है, दोनों राय हैं। तो इसके जी मुताबिक तफसीर डिफरेंट हो सकती है, तो हम बस ठीक है नॉर्मल इसका तर्जमा कर लेते हैं। बस्सा फेल बा फाइल, अच्छा फेल अपने जी, फाइल और अपने मुतल्लिक, और ये फाइल सारा और रिजालन मुतालिक, कसीरम व निसाअन, ये सारा जो जी है ना, ये उसका मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया जी होकर पीछे अतफ हो गया। आप इसका तर्जुमा कर दें। जी, वबस्सा, और उसमें से बहुत सारे मर्द और औरत फैलाए। औरतें, शाबाश, फैला दिए, बस्सा फैला दिए, वेरी गुड, माशाल्लाह। वत्तकुल्लाह, अब दोबारा से फिर शुरू हो रहा है। आप इस वाव को चाहे तो आतिफाई कर दें, क्योंकि बात चल रही है। और वही इत्तकुल्लाह हो गया। जी अल्लाह लफ्ज़ जलाला यहाँ पर मफूल भी है। इत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। आगे फिर अल्लाह जी जी, आ रहा है, उस अल्लाह जी को क्या मफूल है, बनाएंगे आप? जी अल्लाह, अल्लाह की सिफ्त बनाएंगे मैम, शाबाश, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जलाला रब्बुल की सिफत जलाला ये बनाएंगे। मौसूफ, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे अल्लाह जी का सिला आ रहा है, वो जो जुमला फेलिया है, तसाअलूना बिही वल जी अरहाम। तसाअलूना अच्छा, वल अरहाम का बिही मैं बाद वल में आपसे अरहाम, पूछूंगी, आप ना बस तसाअलूना बिही इसको बताएं क्या है ये? जी तसाअलूना ये फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, सीन हमजा लाम इसका मादा है, बाब तफाउल से है,
आर श्योर की माजी है? माजी में तो लूना आता ही नहीं है। तसाउलून, जी तसाअला, नहीं, ये तसाला, फेल मुजारे है। तसाल, जी ये मुजारे हाजिर है। का सीगा है, इसकी हाजिर एक का ता सीगा गिरी है। हुई है, ये ततसाअलूना है, ततसल, ठीक है? जी इसकी एक ताक गिरी हुई है, शाबाश। तो तथा ये बाबे जो तफाउल होता है ना, इसमें दो लोग मिलके कोई काम करते हैं, बाहम एक एक दूसरे से यहाँ दूसरे पे से सवाल करना या मांगना, इसका माना है। बिही इसके जार मजरूर इसके मुताल्लिक हो मुतल्लिक हो जाएगा, जाएगा। बिही के अंदर हा की ज़मीर किधर जा रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। जी शाबाश, माशाल्लाह। तो अब तसालूना फेल, इसका फाइल अंदर ही नजर आ रहा है। वाओ, वो तो मैं कहा, मैं अब इतनी इस वाउजन, क्लास में तो जी डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं, मिस हो भी जाए तो सबको पता होगा इंशाल्लाह। और भी मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये सिला बन गया, सिलातुल मौसूल, ये अल्लाह जी के लिए। अल्लज़ी, अल्लाह जी और मौसूल अपने अल्लाह सिला से मिलकर अल्लाह अल्लाह से लफ्ज़ जलाला मिलकर की सिफत, के लिए मौसूफ फिक्र बन सिफत जाएगा, मिलकर, जी फिर ये हो गए इत्तकू के लिए मफूल भी। मफूल भी। जी शाबाश। वल अरहाम, वाओ आतिफा है। अल अरहाम जो है ये इसकी आप किस पर अतफ करेंगी? राहिम इसकी वाहिद है, जी रहीम इसकी वाहिद है। इसको किस इस पर अतफ करेंगे? इसमें मैम हम दिमाग जिसको देख रहे थे, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस पे अतफ करें। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा देखें, इसके बारे में वाकई इस तरह से है कि इसके बारे में मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो हमारी हफ्स की किरत है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ये जबर के साथ है। और हम सबसे सिंपल वे में लेकर चलेंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट राय है, लेकिन हम सबसे सिंपल ये है कि इसको अल्लाह ताला पर, लफ्ज जलाला पर इसका अतफ कर दें, ठीक है? और अल्लाह से डरो। अच्छा तर्जमा करें, फिर और आपको बैठेगा ना तर्जमा तो ज्यादा जी समझ जी आएगी। जी करें जरा। और तुम सब अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, या अल्लाह से डरो जिसके हम्म, बारे में तुम सब एक दूसरे से सवाल करते हो, और रहम के रिश्तों से। शाबाश, देखो, यानी कि अल्लाह ताला से भी डरो। और जी ये कंपैरिजन नहीं है कि बराबरी में उनसे डरो, मतलब ये कि इन चीजों से भी डरो। बाकी किसी ने कहा यहाँ पे कुछ माजूफ है कि इनको काटने से डरो, वो आप ना भी जिक्र करें, ना भी इल्म में हो तो कोई बात नहीं, बस रिश्तों से। बाकी रिश्तों का तो अंदाजा है ही सबको कि किस तरह से। अच्छा यहाँ पे माइक म्यूट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसके बारे में ना, कुछ मुझे हदीस बहुत प्यारी लगी। अभी इतने टाइम नहीं मिला, मैं उनका के नंबर वगैरह मैं सारे आपसे, अगर मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर करूंगी। अभी सिर्फ सुन लीजिए। सिला रहमी की ताकीद और फजीलत। सिला रहमी आप जानते हैं ना कि ये करीबी रिश्तेदारों से अ, अच्छा सलूक करना, इवन वो चाहे ना भी करें, वो चाहे बस उनके साथ अच्छे सलूक से, आप कह लें कि अच्छे तरीके से पेश आना। वो अगर तोड़ भी रहे हैं तो फिर भी जोड़ना, ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। इन ताल्लुकात को बिगाड़ना, खराब करना या तोड़ना गुनाह कबीरा है। इस सिलसिले में चंद अहादीस मुलाहिजा फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कि रहम रहमान से निकला है। अल्लाह ताला ने रहम से कहा, जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा, और जो तुझे कता करेगा मैं उसे कता करूंगा। दूसरा इसका है कि आपने, ये भी बुखारी शरीफ से है, कि जो शख्स चाहता हो कि उसके रिस्क में फरागी हो और उसकी उम्र लंबी हो, उसे सिला रहमी करनी चाहिए। फिर और ये भी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों से, कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी सिंपल सिंपल बातें, सारी आप पढ़ भी चुकी हैं, लेकिन चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। और अगर किसी का जरा सा भी कोई, हम में से किसी का भी कोई ऐसा इशू है तो रिकॉल कर लेते हैं और इन चीजों के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। इसके अलावा जी अगली है, वो भी बुखारी मुस्लिम दोनों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मखलूक की तख्लीक से फारिग हुआ तो रहम ने कहा, ए अल्लाह, कता रहमी से तेरी पनाह तलब करने का यही मौका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, क्या तू इस बात से राजी नहीं कि मैं उसे ही मिलाऊं जो तुझे मिलाए, और उसे तोड़ूं जो तुझे तोड़े? रहम ने कहा, हाँ ए मेरे रब। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरी ये बात मंजूर हुई। अच्छा इसके अलावा, अच्छा इसकी और डिटेल है, इसमें कुछ आयत भी आती है सूरह मोहम्मद की, इसको मैं रहने देती हूँ। आगे चलते हैं, जो सिंपल मैं आपसे करना चाहती हूँ, सिंपल सिंपलेस्ट, बस मैसेज आप उसको, उसका पिक करें। बदले के तौर पर रिश्ता मिलाने वाला, रिश्ता मिलाने वाला नहीं, बल्कि रिश्ता मिलाने वाला तो वो है कि जब उससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो उसे मिलाए। ये भी बुखारी से। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, मेरे कुछ करीबी हैं, मैं उनसे रिश्ता मिलाता हूँ और वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं। मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनसे हौसला से पेश आता हूँ, हौसले से, और वो मेरे साथ जाहिलों का सा बर्ताव करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसी बात ही है जो तुम कह रहे हो, तो गोया तुम उनके मुंह में गर्म राख डाल रहे हो, और जब तक तुम इस हाल पर कायम रहोगे
ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. یہ مسلم سے تھی. آگے ہے یہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی اس دوران میری ماں میرے پاس آئیں اور اسلام سے وہ بے رغبت تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بارے میں کچھ اور بھی دیکھیں، ورڈز کہیں تھوڑے زیادہ کہیں کم ہو سکتے ہیں، آپ اپنے طور پہ بھی دیکھ لیا کریں. تو آگے کیا ہے جی، ایک آخری آپ سے شیئر کرتے ہاں. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. باقی اور بھی جی بہت کچھ ہے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی. اس کی اتنی اہمیت ہے میرا خیال میں، جب قرآن اور حدیث کوئی بات کر رہے ہو تو مجھے بیچ میں اپنی کوئی ایکسٹرا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے میسج کلیئر ہیں. تو یہ میسج ہے آج کے لیے. اس میں نے کہا نا کہ ایک جگہ ہے جی کہ یہاں پہ کچھ محذوف ہے کہ ان کو کاٹنے سے آپ نہیں کرنا، لیکن چلیں اگر آپ رشتے داری سے بھی کہہ دیتے ہیں تو ڈرو، مطلب یہی ہے کہ اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، کوئی کرے نہ کرے ہماری طرف سے ہونا چاہیے. اس آیت کو پورا کرتے ہیں. ان اللہ، میں نے پچھلے کو پورا کر دیا. ہاں بس اس کا اللہ لفظ جلالہ پر اس کا عطف کر دیں گے تو جو وہ بن رہا ہے وہ یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا بن رہا تھا مفعول بھی، تو یہ اس کے ساتھ جا کے مفعول بھی. باقی وہ الذی تساءلون بھی، وہ تو موصول صلہ پہلے ہی اس کی صفت بن کر اس کے ساتھ جا کے جڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو جوڑنی ماشاءاللہ سب کو آتی ہیں. آیت مکمل کرتے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کا بتائیں. جی وہی انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم الجلالہ، یہ انا کا اسم ہے. کانا علیکم رقیبا، یہ انا کی خبر ہوگی بالکل جس صحیح میں ماشاءاللہ. جی جس میں کانا کاف و نون باب نون نہیں سے بس ہے. چھوڑ دیں نہیں اس طرح نہیں، جی اس طرح نہیں، بس تو کانا کا کانا اسم کا اور خبر اس میں ہوا ہوگا اور اس کی خبر رقیبن ہے. شابہ رقیبہ اس کی خبر ہے. کس وزن پر ہے؟ یہ فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ. بالکل بالکل. اچھا پیچھے یہ جو ارحام ہے نا، ارحام ہوتا ہے، جی یہ خونی رشتے ہوتے ہیں. اس کا لکھ لیجئے گا ذہن میں یا رکھ لیجئے گا کہ یہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے. بعض نے کہا کہ یہ جی ماں باپ کی طرف سے، یعنی کہ جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، اور پھر جو ہمارے جیسے دادا دادی اور نانا نانی ان کے بچے، یہ کافی لمبے چوڑی اس میں گروپ آ جاتا ہے جو ڈائریکٹ اس میں آتے ہیں. اچھا اب رقیب کا کیا ہے؟ دیکھیں رقیب جو ہے نا یہ راقبہ سے ہوتا ہے، را قاف با، یہ گردن کو کہتے ہیں. اس کا یہ کہ جس کی گردن پر نظر ہو، جس کے ہاتھ میں ہماری گردن ہے، خوب نظر رکھنے والا، بیسیکلی بہت زیادہ نگرانی کرنے والا. اب یہاں پر کیا ہے، یہ جو کانا ہے نا، بعض دفعہ کانا یونیورسل ٹروتھ کے لیے بھی آتا ہے اور اس کا ترجمہ پھر ماضی میں نہیں کرتے، حال میں ہی کرتے. ان کے کانا کا اس طرح بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اب کانا کا اسم و خبر انہوں نے بتا دیا اور علیکم کو اس کے رقیب کے متعلق ہی کر دیں گے، متعلق جی مقدم ہو جائے گا. تو اس پہ اب تھوڑا مقدم یہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں سوچیے گا اب علیکم پہ تھوڑا زور ہے، حسر ہے. زور تو آئے گا. کانا علیکم رقیبہ، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، جب میں خبر کہہ رہی ہوں تو اس میں اصل میں رقیبہ ہے، لیکن علیکم اس کے ساتھ آ کے جڑ چکا ہے. تو خبر کا مطلب یہ ہے کہ رقیبہ علیکم دونوں چیزیں. کانا اپنے اسم اور جی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبرو انا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کر جملہ اس میں جی بے شک اللہ سب پر بہت زیادہ نگہبان ہے. تھوڑا سی آواز بیچ میں کٹ گئی. کس پر؟ اللہ جی بے شک اللہ سب پر بہت نگہبان ہے، بہت تم زیادہ پر. نگہبان ہے. ہاں ٹھیک ہے، پھر دوبارہ آپ کی مجھے نہیں سمجھ آئی. میرا خیال آپ نے یہی کہا ہے کہ تم بے پر شک اللہ میم تم پر تم سب پر. بہت پورا نگہبان ہے، بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے، یا پورا نگہبان ہے، جس طرح چاہے آپ کر لیں. اور حافظ عبدالسلام صاحب نے بیچ میں ہمیشہ، میں نے آپ کو بتایا نا جو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے اس کا اکثر اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ سے تھی ابھی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، خاصیت ہے، اور سب کو پتہ ہے اس طرح سے. تو اس کا انہوں نے کیا ہے بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے. کسی کو سمجھ آ جائے، یاد رہ جائے، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. چلیں جی مائک میوٹ کر دیجئے. بارک اللہ فیک. میں اس کا ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتی ہوں، کسی کا کچھ رہ گیا تو دیکھ لیجئے گا. باقی میرے خیال ہے گرامر کی بھی سب چیزیں اس میں کور ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. یا ایوہ الناس، اے لوگو. اب جواب و ندا آ رہا ہے، یہ سارا جواب و ندا چل رہا ہے. دیکھا جائے تو یہ چاہے آپ الارحام تک لے جائیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا انا والے جملے،
इनको जुमला तालीली अक्सर कहते हैं, ये अलग से भी आप कर सकती हैं। तो अल-अरहाम तक जा रहा है सारा। तो उसमें क्या है, सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, और हमने जोड़ा भी है। किसी को अगर तैयारी करते हुए कंफ्यूजन हुई है तो अब क्लियर कर लीजिएगा। हर चीज जुड़ती है, उसका पीछे से ताल्लुक होता है। अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और उसने, अब देखिए उसने उससे उससे तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं खालाका का फाइल का नहीं दोबारा से कर रही, मैं मिन्हा से शुरू कर रही हूँ। और उससे उसकी बीवी पैदा की, ठीक है। और जोज का मैंने आपको बता दिया, जोजहा का क्लियर रखना है आपने। और देखने में तो ये लग रहा है कि उस मोनस का जोज, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसने उन दोनों से, यहाँ भी दोबारा उसने हर दफा फाइल बोलने की जरूरत नहीं है, अतफ हो चुका है, लेकिन मैं बाज दफा आपको जरा क्लियर करने के लिए। और उसने इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए, और अल्लाह से डरो। अच्छा, इसका यूं है कि अल्लाह जी जो तसालूना होता है, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो जिसका। तो जब फ्लो में करेंगे तो यूं बनेगा कि जिसके जरिए, जिसके वास्ते। तो वास्ते देके ना, देखिए अक्सर हम वास्ता नहीं देते, अल्लाह के वास्ते झगड़ा बंद कर दो, अल्लाह के वास्ते गुस्सा थूक दो, या बस कर दो। तो ये अल्लाह के जो हम वास्ते देते हैं, या यूं भी किसी ने किया, वो भी बड़ा प्यारा था। या जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो, कि अक्सर अल्लाह के नाम पे कहते हैं, मैं अल्लाह के नाम पे ये अल्लाह के लिए ये चीज दे दो, या वो रहने दो। बहुत, ये तो हम सब के बहुत कॉमनली ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, या जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो। और रिश्तों से डरो, मतलब है वही, एक रिश्तों के तोड़ने से। तो आगे आखिरी हिस्सा, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत या खूब या पूरा निगहबान है, ठीक है। बाकी हमेशा कि आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ये बहुत है माशाल्लाह। आयत नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो सुनाती जा रही हैं वो हैंड डाउन कर लें। आसिया फुरकानी साहिबा भी हैं, और सफिया भी हैं, और अस्मा भी है। रुकिए, ये कौन सी आयत है? ठीक है, आसिया फुरकानी साहिबा आप आ जाएं, आपसे करवाते हैं आयत नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं फिर रिमाइंडर दे दूं। सब बहनें जैसे ही आप ये ज्वाइन होती हैं अपने माइक म्यूट कर दिया कीजिए, प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें। और जब मैं कुछ बताने लगती हूँ, कुछ भी आपसे शेयर करने लगती हूँ, तो काइंडली अपने माइक, मुझे अंदाजा है थोड़ी मुश्किल हो जाती है, भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश किया करें माइक म्यूट रख दिया करें। बीच में मैं, इवन मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो आप जब मैं बोलने लगती हूँ तो अपने माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया कीजिए। और वैसे भी बाकी सब सुनाने वाली के अलावा बाकी सब म्यूट रखा करें। बहुत ख्याल रखें इस चीज का, ये मैनर्स हैं, ये एथिक्स हैं, ये क्लास का हक है, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखें। अच्छा जी, आयत नंबर 2 करें। व आतुल यतामा अमवाला हूँ। वाह क्या है? अम्बा। वाह, मैं आपसे पूछती जाती हूँ, अब बताती जाइएगा वाह जी क्या है। मैम, मुस्तानिफा कह। जी, आप इस्तेनाफ, हाँ इसको कर लें नया जुमला, वैसे इसको आतफा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बस अब नई आयत शुरू हो रही है तो उसको यूं ही कर लें। जी मैम। आ तू क्या, अच्छा आ तू की मैंने स्लाइड बनाई हुई है। अब अगर मैं जाती हूँ ना पीछे, ये मुझे टाइम दे ही दे फिर, मुझे ना टाइम लग जाता है वहां से आने में। एक बार स्लाइड शेयर करते हैं, आपसे जरा देख लें, बहुत सारी बहनों की रिव्यू हो जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर दें। तू बस एक मैं आज बना के लाई हूँ, बाकी माशाल्लाह आप खुद अपना देख लिया करें साथ साथ। कभी कभार कोई मैं एक्टिविटी, अभी मैं शायद एक दो माह ना दे सकूं, लेकिन आपको मैं कह जरूर दूंगी कि इस लफ्ज को खुद भी देख लिया करें। और हर हर लफ्ज को आप देखा करें कि वो कैसे बना है, डिक्शनरी पास रखें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम इतनी बड़ी बड़ी दो सूरतें, सूरह बकरा और सूरह आली इमरान कर चुके हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की बरकत से। तो अब आगे जो कुरान पाक है उसमें बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह, वो तरकीब में, तर्जुमा में, और ये सारी चीजें बहुत सारी तो रिपीट होंगी, और बहुत सारी अगर मिलती जुलती होंगी, चंद एक नहीं आएंगी तो वो इंशाल्लाह देख लेंगे। हमजा ता या बाब इफाल में पुट करें। अफला युफिलु, या युतियु। रूल्स अप्लाई करें, महमूज का भी है, इसमें नाकिस याई का भी है। तो आ ता बन गया, और दूसरा बन गया युक्ति। ठीक है, अब मैं रूल नहीं रिवाइज करवा रही, मैं बहुत दफा ये मैंने करवाए हैं, ये आपको हबीबा जी ने भी करवाए होंगे,
तो ये अब आपको आने चाहिए, ठीक है। पहला रूल माजी पे लग रहा है और मुदारे पे सेकंड, बस सिर्फ देखती जाएं। और अच्छा, युक्ति को युति भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि उनको दो दो तरीकों से आप पढ़ सकते हैं, ये भी उनमें से एक है। देखिए मैं लेके से युक्ति को चली हूँ, युक्ति यानी युक्ति यूना से तुक्ति यूना, ये है जिससे अमर बनेगा। जब अमर बनाएंगे तो ता और नून गिर गए, वो गिर गए तो ये शक्ल बन गई है। पहले वाव के ऊपर हमजा था क्योंकि उससे पहले पेश आ रही थी, अब मैंने खड़े अलिफ, पूरे अलिफ के ऊपर मैंने साकिन करके लगा दिया, मैंने वाव हटा के ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब नीले वाले से शुरू करें तो वो साकिन है, उसके बाद ती यू। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा तो शुरू में हमजातुल वस्ल लाएंगे बाबे फाल का अमर बनाते हुए। दो तरीके हैं, तो मुझे तो आसान ये लगता है कि जब आप इस तरह बनाने लगे, जब आप हमजातुल वस्ल लाएं तो वो जबर वाला ले आए, सिंपल। ये मैंने एक और जगह से किया था कि जो सराबी सूरत साहब है और बहुत सारे लोग, वो बाज दफा इस वाले हमजा को साथ लेकर चलते हैं पूरी गिरदान में। जिस बहन ने जैसे किया है, जिसको जैसे आसान लगता है, मकसद ये है कि आपने ये जो आ तू है ना, बस ये यहाँ तक पहुंच जाए। कैसे पहुंच रही है, तरीके बहुत सारे, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। तो शुरू में हमजतुल वस्ल जबर वाला आया क्योंकि बाबे फाल में अमर बनाते हुए इसका हमजतुल वस्ल नहीं होता है, हमजतुल कता इसे कहते हैं। ठीक हो गया जी। आगे इसका जो दूसरा साकिन है हमजा, वो तो पहले ही था। अब ती यू, ये इसको ये बन जाएगा आती यू। तो उसमें अब दो वो आ गए हैं हरूफ इल्लत, एक गिरेगा मादे का गिरेगा, सीगे का कभी भी नहीं गिरता, वरना सीगा पहचान में नहीं आता। या गिर गई तो ये शक्ल बन गई आ ती, आगे वाओ। अब एक तो ये है कि वाओ अपने से पहले अब पेश डिमांड करती है। दूसरा, किसी ने अगर इस तरह पढ़ा है कि अगर जो गिर जाता है हरफ इल्लत, उससे पहले अगर जबर हो तो सीगा तैयार होता है, अगर जबर ना हो तो जो बच गया हरफ इल्लत, वो वाओ है तो पेश लगा दे यहाँ पर ता पे, और अगर वो या है होती तो यहाँ पे जेर आ जानी थी ता पे। ठीक है, इस तरह से जिसने जैसे किया हुआ है। तो ये आ तू बन गया फेले अमर। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, और बाकी इसका यही था थोड़ा इसमें। नहीं, वो ये था कौन सा जिसमें खिलाफ कायदा भी कोई चीज़ थी, खैर वो अब इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप इसको एक दफा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, सिर्फ एक सिंपल यही थी। बाकी फिर चलते हैं वापस। आप अगर अपने देख कर पढ़ रही हैं तो आप शुरू कर लें, मेरे वहां जाने में जरा थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक सेकेंड। वह मुस्तानिफा आ तो अमर है मैम बाबे इफ़आल से, और यतामा उसको जो छोड़ है, दीजिए, हाँ, अल यतामा बताएंगे। अल यतामा जो है मैम मफूल है मैम। ठीक है, शाबा। ये जो होता है ना हमजा ताया, ये बहुत ज्यादा एक तो इस्तेमाल होता है बाब दौराबा से, अता या ती, उसमें क्या होता है आना। और अगर ये बाबे फाल में आए तो इसका मतलब होता है देना। ये दो मफूल डिमांड करता है, किसको देना, क्या देना। तो अल यतामा अम्बालहुम जी मैम। पहला दूसरा मफूल मफूल अव्वल, जी, अल यतामा मफूल अव्वल है, अम्बालहुम मफूल दुवम है मैम। शाबाश, मफूल सानी होगा। रा तू फेल अपने फाइल वो उसके अंदर नजर आ रहा है, या अगर कोई अंतुम पढ़ती हैं तो वो, और अपने दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तर्जमा करते, और तुम यतीमों को उनके माल दो, अमर हाँ हुक्म शाबाश, का उनके माल दे दो, बिल्कुल ठीक हो गया। और सिंपल सी बात है, इसमें आगे क्या है, वाला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब। वा ला, वाव क्या है, आतिफा है ना मैम, ला क्या है, लाए नहीं है मैम, शाबाश। कैसे पता चला, क्योंकि ये ड्रॉप है ना मैम, नो। नून जो है बिल्कुल वो यहाँ पर हजफ हो गया, गिर गया। ये मैम ततबद्दलूना था। एक्चुअली ड्रॉप क्या, ये तो अमर है ना मैम यहाँ पर भी। नहीं, ये जो लाई नहीं, देखिए ये भी अमर के जैसा ही होता है ना, ये जो नहीं होता है, जी मैम। करो मत करो, तो इसको अमर नहीं कहेंगे, ये इसको नहीं कहते हैं, इसी तरह ही। अच्छा, जी ठीक है, जी और लाई नहीं जो है वो हरूफ जाजमा में से एक है। जी ठीक मैम। है, तो ये मजजूम कर देगा। ला ततबद्दलू, यहाँ पर नून हाँ, ड्रॉप अच्छा, तफाउल यहाँ पे से ये जो हमारी। पीछे हमने पढ़ा था ना तसालूना, देखिए ये तसालूना भी पढ़ सकते हैं, ततसालूना भी पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश का वो वर्ड होता है ना, कैन नॉट और कांट, वो एक ही चीज होती है ना, दोनों तरह से पढ़ जी जी लेते हैं। जी मैम। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, ततबद्दा लूना था तो उसकी ता तो नहीं गिरी, तो ये जी, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक हो गया, नून गिर गया क्योंकि ला ये नाहिया लाए नहीं। तो जाजमा में से होता है, तो उसने गिरा दिया उसको, तो ये मजजूम कहेंगे। अब हम ये वाला फेल मुतारे मजजूम है, तो जी जी, शाबाश, ठीक है। तो वला ततबद्दलू अल खबीसा क्या बना, ये मफूल हो गया मैम।
ठीक हो गया। अभी तैयब जार मजरूर को क्या करेंगी? मुतालिक कहेंगे। शाबाश। फिर अततबद्दलू का आपने फाइल बताया, वैसे तो पता ही चल रहा है, नजर आ रहा है। जी मैम, अंतुम ही है मैम। जी शाबाश, या वाओ जमीर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये अपने फाइल और अपने मफूल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर इसको पीछे अतफ कर देंगे। इसका तर्जुमा करें। इसमें मैं बता दूं कि इसमें ना ग्रामर के अगर सही रूल्स अप्लाई करें कि ये बा जो आई है, जिस तरह वो नहीं है जो हम शीन रॉ या में बा दौरा बा से आए तो उसमें किसके साथ बा लगती है, और इस तरह वो बाब इफ्तियाल से आए तो उसमें किसके साथ वो लगती है। तो कायदा तो है, और उसकी डिटेल भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह से आपको मिल सकती है। अच्छा, आज की जो ये आयात है ना, इनकी तफसीर बहुत डिटेल है। अगर आपकी कोई शौक रखती है तो इस क्लास में ना इतना टाइम है, और यहाँ पर हमारा वैसे भी फोकस तर्जुमे पर ज़्यादा होता है और उसके एनालिसिस पे। आप अपने तौर पे देख सकती हैं, जैसे निकाह की आज की जो आयत है, फिर जो ये हक महर की हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकती हैं। फिर ये इसकी भी डिटेल देख सकती हैं। तो इसमें तफसीर में मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह से बताया गया है, लेकिन हम सबसे सिंपल वाला आप इसका ज़रा तर्जुमा करें, मैं आपको बताती हूँ, और इसके मफहूम को समझें। करें ज़रा। और नापाक को पाक से तब्दील मत करो। शाबाश। सबसे सिंपल है कि ना बदलो। देखिए, असल में यहाँ पे जो चीज़ है उसको आप समझें कि वो क्या करते थे, और अभी भी ऐसा होता है कि यतीम बेचारा वो, अब उसके गार्डियन के ऊपर ही है कि वो उसको कैसे डील करता है। दे दे कुछ तो ठीक है, ना दे तो वो तो छोटे कमजोर हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला अब उनके हकूक के लिए बातें कर रहे हैं, और कि आप उनको, अगर उनकी कोई चीज़ अच्छी है और वो लेके अपनी कोई पुरानी 2 नंबर या कोई ऊट पटांग कोई भी घटिया उनकी जगह रख दी, तो ये नहीं करना। फिर इसकी और भी तफसीर है, लेकिन फिलहाल सिंपल। अच्छा, फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बाज दफा नंबर पूरे कर देंगे जी, कि ये चीजें इतनी बन रही थी, 5 हमारी, 5 इनकी, फर्ज करें अपनी भी 5 पूरी कर ली, उनकी भी, लेकिन उनकी 5 घटिया रख ली, अपनी अच्छी रख ली। फिर ये, अच्छा, फिर यहीं पे भी अल्लाह ताला की भी तसल्ली नहीं, और उन्होंने बात यहाँ पे रोकी नहीं है कि बाज दफा होगा ठीक है कोई ये ऊपर ऊपर से ये चीजें पूरी कर ले और कुछ ऐसी चीजों को मिक्सअप कर दें कि वो उनका जिक्र ही ना कहीं हो। अल्लाह ताला ने इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक बातों की तरफ इशारा किया है कि आगे वो फरमाते हैं कि अपने मालों में उनके, अपने मालों के साथ उनके माल मत मिलाओ। यानी कि ऐसा ना हो कि तुम ऐसी कोई चीज मिलाओ, चले ये कपड़े जूते बेड कंबल कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बर्तन वगैरह वो तो नजर आ रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी नजर आ रही है। अब बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ मिला लो, जैसे फर्ज करे दूध है, अगर बच्चे की कोई, उसके हिस्से में कोई जानवर है, उसका दूध अच्छा आ रहा है और आप लोगों का कोई पानी मिला है, तो उनको आप मिक्स कर दें, तो आपने अपनी घटिया उसके साथ मिला दी, तो ये इस तरह से मिला ली अपना माल उसके माल में। अब ये तो सिर्फ अल्लाह का खौफ हो तो आप इसको सही कर सकते हो, ये अल्लाह जानता है, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये क्या हुआ। तो ये छोटी 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 बातों को हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, इसकी डिटेल थोड़ी सूरह बकरा में गुजरी थी। इनके मालों में अपने माल मिलाए जा सकते हैं, अब वो एक और सूरत है। मैंने कहा ना, ये कुछ फिकी मसाइल भी इसमें आते हैं जिनको मेरा बिल्कुल डिस्कस मैं नहीं करूंगी, वो वैसे थोड़ा सा बता रही हूँ। उसमें ये होता है कि अगर कोई अच्छी नीयत से यतीम के माल में अपना माल डाल के इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसको बढ़ोतरी देना चाह रहा है, तो वो एक और पॉइंट है। मैंने कहा ना, ये फिर किसी और तरफ ये चला जाता है, क्योंकि ये तफसीर की ऐसे जिस तरह से क्लास नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। अब पहले वाले में क्या है कि बदलना नहीं है गंदी चीज को पाक चीज से, दूसरे वाले में है कि अपनी माल, अपनी किसी भी माल, किसी भी चीज को उसके साथ मिक्सअप नहीं करना। इन दोनों में फर्क है, क्यों अल्लाह ताला ने ये अलग से ये बात की है। और इसमें भी अल्लाह ताला सिर्फ इतना कह सकते थे, वला ताकुलू अमवालहुम, उनके माल ना खाओ। नहीं, अल्लाह ताला बारीकी में गए हैं। इंसानों का पता है ना कि वो किस तरह चालाकियां करते हैं, तो अब यहाँ पे बारीकी में गए हैं कि उनके माल मत खाओ, अपने मालों के साथ मिला। तो इन चीजों का आपने समझना है कि पहले वाले में है कि बदलना नहीं है, फिर मिलाना नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इन्होंने इसका तर्जुमा बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अच्छा, तैयब में या खबीस में, तैयब में चले याद कर लें, कम से कम 3 चीजें याद कर लीजिएगा। इसमें हलाल होनी चाहिए, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बस 3 मोटे मोटे बता रही हूँ। हलाल होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, और पसंदीदा। 3 चीजें इसमें आती है, अगर ये तीनों ना हो तो ये खबीस की तरफ है, ये चला जाता है, एक दूसरे के ये जिद है, ऑपोजिट है। अच्छा जी, वला ताकुलू, वाव क्या है इसमें? ये भी लाए नहीं है मैम। अच्छा, वाव आतिफा होगी, ला ये नाहिया हो गया, शाबाश। और ताकुलू, ये बाब ताकुलूना नून से से। ताकुलू, ये मजूम हो गया उसी तरह, ये मुदारे। अम्वाला हूम, ये मुरकबे इजाफी, इसका क्या बन रहा है ताकुलू का? मफूल भी। और इला अम्वालिकुम को क्या बनाएंगी? मुतालिक ना मैम। अच्छा, मुतल्लिक के ताकुलू। अच्छा, वैसे ना हरज कोई नहीं है, आप ताल्लुक बना लें,
लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को गौर करवाना चाह रही थी. अगर आप यूं कहें ना, वला ताकुलू इला अमवालिकुम, फर्ज करें मैं देखना चेक करना चाह रही हूँ ये उसके मुतालिक है कि नहीं, तो तर्जुमा बनेगा और तुम मत खाओ अपने मालों की तरफ. ये नहीं बनता, हर दफा मुतालिक फिट नहीं बैठेगा. तो ये क्या है, इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं. समझ आती है तो ठीक है, इसको हाल बनाया गया है और ये पिछले वाले अम्वाल का. और नहीं समझ आती तो बस ठीक है, अब छोड़ दे, मुतल्लिक कह के तर्जुमा कर ले. लेकिन हाँ, अब हम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तर्जुमा और मुतल्लिक बनाते हुए ना गौर किया करें आपका. ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ बताना था. हाँ, ये जो इला वालिकुम है ना, ये इला अपने असल माना में नहीं है. काइंडली प्लीज किसी बहन का माइक जो है वो मैंने म्यूट करती हूँ, फिर दोबारा से ऑन हो जाता है, तो प्लीज ख्याल करें इस चीज का. अच्छा, तो ये है इला जो है ना, देखें ये जो हरूफ जारा होते हैं ना, ये एक हरफ जर बहुत बहुत मुख्तलिफ माना देता है. ये अकेला बा जो है ना, कम अज कम 13 सिंपल वाले में बता रही हूँ कि उसमें माना में इस्तेमाल होता है. बाकी तो अनलिमिटेड हमें तो पता ही नहीं है ना, इतनी अरबी के ना हम जरूरी समझते हैं ना, बाकी जरूरत नहीं है. तो अब बाज दफा फिर ये एक दूसरे हरफ जर के माना में भी इस्तेमाल होते हैं. यहाँ इला माँ के माना में इस्तेमाल हुआ और एक के राय के मुताबिक बा हरफ जर. खैर माँ के माना में ले लेगा. ठीक है, अपने मालों के साथ यूं तर्जमा करें. आपने तर्जमा कर दिए? नहीं किया मैम. और करें. और तुम उनके माल अपने मालों के साथ मत खाओ. हाँ, अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ. ठीक हो गया. मिलाकर. अपने मालों के साथ मत खाओ या मालों के साथ मिला के मत खाओ, क्योंकि मैंने बताया ये इला यहाँ पर चाहे लिख लें, ये माँ माँ के बाम साथ. जी मैम. ये माँ के माना में है. ठीक हो गया जी. इन्ना हु काना हु बन कबीरा. इन्ना आ गया, उसका इस्म और खबर बता दें. इसका इसमें जो है हु है ना मैम, यहाँ पर हुआ. शाबाश. इसमें इन्ना. हाँ और ये जमीर, हाँ. काना हुबन कबीरा खबर इन्ना हो गया मैम. शाबाश, इसमें अब अब काना आ गया, तो अब उसका इस्म और खबर बता दें. उसका जो है हुआ है मैम का, ये फेले नाकिस का जो है इसम हुआ है, और हुबन कबीरा जो है खबर काना है. शाबाश. अच्छा, हुबन का सब लिख लें और याद रखें. गुनाह होता है, कौन सा गुनाह होता है. अब इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता ना चीजों में याद करेंगे, फर्क करेंगे कौन कैसा है. ये वो गुनाह होता है जिसका ताल्लुक, ये जो होते हैं ना आइली जिंदगी कहते हैं, ये जो खानदानी जिंदगी से, यानी कि ताल्लुकात से, जो खानदानी ताल्लुकात से रिलेटेड जो गुनाह होता है, आमतौर पर उसे खूब कहा जाता है. उसकी आगे सिफत आ रही है कबीरा. ठीक हो गया जी. इन्ना हु, तो ये हा जमीर किधर जा रही है? ये ऐसा नहीं है कि ये जमीर शान है, ये बिल्कुल पीछे कहीं जा रही है. गैस कर सकती हैं? यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह. ये जो तब्दील माल से तब्दील करना क्या मैम, और इनके हाँ माल उनके शाबाश, मालों ये के जो माल साथ खाना. खाना, बिल्कुल. अगर हम एग्जैक्ट पीछे देखें तो ये जो माल खाना है ना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है. वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, शाबाश. चले एक दफा मैं इसका तर्जमा करती हूँ. किसी बहन का कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो मैं बल्कि खुद भी देख रही थी कि मेरा इसमें कुछ बताने वाला रह तो नहीं गया. अच्छा चलें, बीच में जहाँ जहाँ याद आएगा मैं आपसे शेयर करती रहूंगी. सिंपल वाला मैं आपसे तर्जमा इंशाल्लाह शेयर करूंगी. वह आ तू, और तुम दो, तुम सब दो, जमा का सीगा है और अमर है. ये चीजें जो है ना, ये जिनमें वाओ या आ जाते हैं, जैसे अजवफ है या स्पेशली नाकिस है, ये अक्सर पहचान में नहीं आती हैं. अब ये पेश ता कि इसकी नहीं है. ये था तातीयूना, क्या था, तूतीयूना, इस तरह से था. तो अता या आता यूती, हाँ तूतीयूना था. तो अब ये ती यूना, ता के नीचे तो जेर थी. अब वो आपको तो पता है माशाल्लाह, तो ये बना के देख लिया करें. ये ना, इससे बाज दफा मादा पहचाने में भी गलती हो सकती है. तो आ तू हमजा ता, या हमजा एक मादे का है, एक बाबे फाल का, और ये अमर है. ठीक है, कुछ नए स्टूडेंट्स को या जो नहीं ग्रामर से रिलेटेड होते हैं उनको पहचानने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने अब ये साथ साथ इनको देखते जाया करें ताकि पक्के होते जाएं इंशाल्लाह, ताकि अब हम नए चीजें सीखेंगे, नए अल्फाज सीखेंगे आगे इंशाल्लाह. और तुम यतीमों को उनके माल दो या दे दो. ये देना है, दो मफूल डिमांड करता है. और तुम नापाक को पाक से मत बदलो. मैं सिंपल करके बता रही हूँ. बाकी जो हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने तो बहुत अच्छा किया, थोड़ा ये डिफरेंट वे में ग्रामर का, कि ये होता है कि उसके इवज में बदल के कोई चीज लेना जिसपे बा आता है. मैंने बताया ना, इसकी कुछ डिटेल है, आप इसको रहने दें, बस सिंपल रखें. ऐसे बता देती हूँ, हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने इस तरह से किया है. और गंदी चीज को अच्छी चीज के इवज, ये भी बा का मतलब ये कि उसके बदले में, लेकिन चूंकि पहले भी बदल आ रहा है तो इसलिए उन्होंने कहा उसके इवज बदल कर ना लो. ये है, लेकिन आप सिंपल रखें.
اور تم ناپاک کو پاک سے نہ بدلو. مفہوم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرما کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ. بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا انہوں نے پھر یہاں پر اس کانا کا یونیورسل ٹروتھ ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور انہوں نے اس کا ہمیشہ کے ساتھ یہ ترجمہ کیا ہے. کسی بہن کو اگر لگے کہ کیوں کیا ہے تو یہ کانا اس طرح سے آ جاتا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نہیں اگر کرتی تو کوئی بات نہیں. اس میں سے بس کچھ یاد آئے گا تو بعد میں آپ سے شیئر کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. کبیر جو ہے فعیل کے وزن پر ہے. اور بس آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. یہ میں نے کن سے کہا تھا کون آئے گی؟ اوکے آیت نمبر 3 جو ہے صفیہ آپ آئیں، یہ آپ سے کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سیس السلام ایک ڈاؤٹ ورحمۃ تھا اللہ. سیس، یہاں پر الہ اموالکم جو ہے یہ حال بنائے نا سیس، حال کس کا بنا رہے سیس؟ یہ اموالہم جو پہلے یہاں پر ہے سو اس کا نہیں، ادھر دوسری بار آیا اس کا. دیکھیے جو قریب ہے اس کے بالکل بالکل اس کے اچھا پاس. قریب، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بہن کو نہیں سمجھ آتی ہے نا کوئی بات نہیں، میں نے کہا نا بس ٹھیک ہے سمپل سمپل متعلق بنا کے تعلق بنا لے. لیکن اس میں متعلق بنانے سے نا وہ ذرا بات اتنی واضح نہیں ہو رہی تھی. تو بس ٹھیک ہے، آپ اس چیزوں کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو نا آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا. آگے چلیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. وہ جو ہے اس کو استنافیہ بنائیں گے سیس. جی بالکل. ان کیا ہے؟ ان جو ہے حرف شرط ہے، شرطیہ ہے سیس. یہ کیوں؟ شرطیہ ہو گیا. 4 طرح جی کا ہے کم از کم، یہ ان شرطیہ ہے. اور جی اس کا کیسے کنفرم ہوگا؟ کیوں کیسے؟ لیکن یہاں پر مضارع ہے تو یہ مضموم ہوتا تھا، لیکن یہاں پر ماضی ہے لیکن اس کو مبنی مانا جائے گا سیس. اور اس کے بعد دو ہاں جملے ہیں نا سیس، 2 جملے. جی جی شاباش. 2 جملے آئیں گے اور اس کے جواب جو ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ فا آ رہا ہو تو وہ آپ اس سے کنفرم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یہ اب ماضی اگر آ رہا ہے نا تو ماضی کا پھر آپ محلن مجزوم کہیں گے کیونکہ ہے تو مجزوم ہی جو بھی یہ کر رہا ہے اس کا جملہ، شرط والا بھی اور جواب الشرط والا بھی. ٹھیک ہو گیا جی. خفتم کا مادہ باب بتا دیں. جی خفتم جو ہے مادہ خا وہ فا ہے. یہ خافا خافا یخوفو ہے سیس. یہ جو ٹھیک ہو گیا جی. باب سامیہ سے ہے. جی سمیہ سے جی. تا ضمیر بھی کہہ لیتے ہیں، انتم اس کا فاعل ہے. اچھا یہ جو ہے نا خا واو فا، یہ جو واو بیچ میں آ رہی ہے جو اجوف ہے، یہ قاعدے اب آپ کو آنے چاہیے کیونکہ یہ جو اجوف ہوتا ہے نا یہ باب ناصرہ سے آئے اور یا باب باقیوں سے آئے. باب ناصرہ کی الگ کیٹیگری ہے، باقیوں کی الگ ہے. یہ چھٹے سیگے میں جا کے نا یہ ان میں چینجز آتی ہے. صرف ماضی میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اب چھٹے میں گیا تو خفنا ہو گیا. پہلے زبر سے چل رہا تھا خافا خافا خافو، چھٹے میں جا کے خفنا ہو گیا. اور قالا کیا ہے وہ بھی زبر سے چل رہا تھا، چھٹے میں جا کے قلنا ہو گیا. یہ آپ کو پہچانے میں ہو سکتا مشکل ہوتی ہو تو یہ ان کو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں. یہ جو ہے اجوف ان میں چھٹے سیگے میں اکثر چینج آتی ہے تو باپ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو تو اب آگے اس کا فائل ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اللہ تقسطو کیا ہے اور اس کا کیا بن رہا ہے؟ اللہ تقسطو فی الیتامی. جی یہ پورا مفعول بھی بنے گا سیس خفتم کا. یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا. ان اور لا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لا نافیہ ہوتا ہے نا جو ان کے بعد آتا ہے یہ زیادہ تر زائد ہوتا ہے. ویسے نافیہ ہی ہے. ٹھیک ہے ہم اس کا ترجمہ ایسے نفی میں کریں گے لیکن یہ ترکیب میں ایسے کچھ نہیں. اور جو اثر ہے نا اگلے تقسطو پہ وہ لا کا نہیں ہوگا، وہ ان کا ہوگا. کہ ان مصدریہ اور اس کے بعد والا جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کے بعد آتا بھی زیادہ جملہ ہی ہے جملہ فعلیہ. تو وہ ان مصدریہ اور وہ سارا جو اس کا صلہ ایک طرح کا بن رہا ہے یا ان جو ہے نا یہ سارے کا سارا یہ مفعول بھی بنا دیں آپ اس کا خفتم کا. تو ان لا ملا کے پڑھے تو اللہ. اب تقسطو کے اندر نون گرا ہوا ہے، وہ کس نے گرایا ہے؟ ان نے کہ یہ لا نے؟ ان گرایا ان سیس مصدریہ آیا. ہے. شاباش. تو اب تقسطو کا کیا کہیں گے؟ مضارع کون سا ہے یہ؟ منصوب ہے سیس، مضارع منصوب. منصوب ہے. اگر یہ لا نہائیہ کاؤنٹ کرتے اس کو یا کوئی ہوتا تو پھر مجزوم ہونا تھا. یہ کہ یہ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. فعل یتامہ جار مجرور اس کے متعلق ہو گئے. تقسطو فعل اپنے فاعل اس کے اندر ہی نظر آ رہا ہے اور فعل یتامہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر آپ اس کو چاہے صلہ کہہ دیں ان کا. اور ان جو ہے وہ ان مصدری اپنے صلہ سے مل کر وہ انہوں نے مفعول بھی بنا دیا خفتوں کا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کر دیں جی سیس. دس والے حصے کا. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ
यतीम के मामले में इंसाफ ना कर सकोगे, क्योंकि इन जो शाबाश। है ये मुजारे के माने में लाता है ना, शर्त है ना, तो वो तर्जुमा जी बिल्कुल बिल्कुल, शर्त वाले ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मुजारे मुस्तकबिल में। बिल में हाल में भी कर सकते हैं, और बाज दफा कुछ भी नहीं लगाते। अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम नहीं अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, वो कहीं और आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह मैं उसको बता जी दूंगी। ठीक है, 2-3 तरीके से करते हैं। माजी में नहीं करना, माजी में सिर्फ लव का करना है। जी अच्छा जी, इन जो है खुद भी हर्फ है, इसकी तरकीब में जो हरूफ शर्त होते हैं वो कुछ नहीं बनते हैं। अस्माए शर्त की फर्दर किसी को शौक हो तो उसकी जैसे मन शर्तिया है या इज़ा वगैरह है, तो उनकी आगे से भी तरकीब होती है। फिलहाल इसको वैसे भी नहीं होती, इसको छोड़ दो। ये आपने कर दिया इसका शर्त वाले का। शर्त। अब आप जवाब शर्त का करें। जी ये फन की हूँ मा तौबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ। सिस ये वाउ जो है अच्छी फा जो है जजाइया है सिस, क्योंकि ये जवाब शर्त है ना, इसलिए फा आ गया यहाँ पर। शाबाश। अच्छा, तो ये जो जवाब शर्त है, इसके ऊपर फा जजाइया या फा राब्ता आया, तो क्यों आया है? क्योंकि ये फिर अमर है ना सिस यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। इसलिए आया ये जो है फन की हूँ। ये इसका बताएंगे, नून काफ हा, इसका जी बाप क्या है, इसका नून फाइल? हा काफ है सिस। नकाहा यनकिहु से ज़रबा यज़रिबु से सिस, पहले काफ अम्र हा, है इसका। जी काफ दोबारा नून पढ़े। काफ हा। हाँ अब ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया जी। ये इसका फाइल क्या है? फाइल अंतुम है सिस, के अंदर ही है। ठीक है, पहला अम्र आगे जब जो भी आता है उस अंतुम इसके अंदर ही होता है ना सिस। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। आगे मा तौबा लकुम मिनन निसाई, माँ कौन सा है और यहाँ पे क्या बनेगा? सिस इसको माँ को मफुल बिही या मफुल लहू भी बना सकते हैं ना सिस, क्योंकि ये सबब बताने के लिए आ रहा है। तुम लिखा करो, इस आप इसको ना वजह से सिंपल मफूल भी रखें, बिही मफूल लहू बनाएंगे। आज जी ठीक। एक दो जगह बन रहे हैं, लेकिन वो मैं बता दूंगी अगर ज्यादा जरूरी होंगे, तो जब बस अच्छा ठीक है, मफूल भी मफुल बिही। रखें। जी इसका सिला ए, बताएं। सिला जो है तौबा लकुम लकुम तक ही आएगा सिस, हाँ ठीक है, क्योंकि चलो यहाँ तक फिलहाल कर लें, यहाँ तक कर लें। आ, तौबा लकुम, लकुम इसके मुतल्लिक हो गया। तौबा का मादा बाप बता दें और फाइल। अच्छा इसका तौबा का मादा ता तो या बा है सिस, तौबा यतीबु ज़रबा यज़रिबु से सिस। ठीक है और उस हुआ उसका फाइल है, फेल फाइल हो गया, लकुम मुतालिक फेल हो गया सिस। ठीक है, ये उसके लिए फेल मिलके फाइल क्या मुतालिक करना चाहिए इसका? सिलतुल मौसूल बना सिस, माँ मौसूल के लिए। शाबाश। मिनन निसाई को क्या बनाई? इसको हाल बनाएंगे सिस। इसको आप हाल बना रही हैं। अच्छा जी माशाल्लाह, किसका बनाना चाहिए? इसका हाल जो है यहाँ पर एक फेल महाजुफ है उसका बनाएंगे, या उसके अंदर फाइल है ना उसके अंदर बनाएंगे, नहीं तो इसमें इनकी हूँ में है ना सिस, इनकी हूँ में अंतुम का बनाएंगे, दोनों में से एक डाउट है सिस हमक। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये कि सिंपल इसका ना, अगर आपको याद हो, तो जो माँ मौसूला होता है या जैसे माँ शर्तिया होता है, उसके बाद जो मिन आता है ना, उस मिन को मिन जी बयानिया कहते हैं। अच्छा जी वो जो है ना मिन बयानिया वाली चीज जो होती है, वो उस माँ का हाल बनती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। जी ठीक है, बाकी आप देखिए, वो जो पिछला है ना, फन की हूँ, उससे नहीं जी इसका बनाया, वो तो दूर है। अगर करना है तो ये तौबा वाले की आपने इसका जो छुपा हुआ फाइल है, आप उसके अच्छा साथ कर उसका सकते बनाएंगे हैं। सिस। हाँ लेकिन ये थोड़ा हुआ आपको का मुश्किल बनेगा। लगेगा। जो सिंपल लगता है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तर्जुमा करें। फर्क ये है कि अगर जी मिन बयानिया बनाएंगे तो थोड़ा सा तर्जुमा डिफरेंट करते हैं। और अब करें जरा। अच्छा अब इधर तो अच्छा देखिए, तो औरतों में से जो तुमको अच्छी लगे, ये तो मुतालिक का दिख रहा। तुम में से नहीं, तुम में से नहीं। तुमको तुमको अच्छी लगे, औरतों में ठीक है। से आएगा ना। अच्छा बयानिया हाँ, है तो थोड़ा अलग आएगा तर्जुमा। अ, तो औरतों आपने जैसे तैयार किया वैसे सुना दें, आप छोड़ दें मिन बयानिया का। मैं उसको उलझाना भी नहीं चाह रही आपको उसमें, लेकिन अक्सर वो बहुत कॉमनली यूज होता भी है। और करें जरा, अच्छा आपने जैसे किया आप करें। तो औरतों में से जो तुमको अच्छी लगे, ऐसा बनाए सिस्टम, लेकिन हाँ करें करें करें, ठीक है, तो उनसे निकाह कर लो बस। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर आप सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तरकीब करती जाएंगी तो ये थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। इसमें एक्चुअली ये जो फिल यतामा है ना, इसको समझना होगा। यहाँ पे यतामा से मुराद यतीम लड़कियां हैं, उनके हकूक के बारे में बात हो रही है कि अगर
जैसे मैंने आपको बताया ना कि या तो ये क्या करते थे कि दौलत के लिए, उसकी जायदाद के लिए शादी कर लेते थे, ठीक है, और बस बाकी कोई अच्छा सलूक नहीं, कोई हुकूक नहीं देते थे। या फिर ये कि चलो घर की बच्ची है, शादी कर ली और हक महर नहीं देते थे, या फिर शादी ही नहीं करते थे, होने नहीं देते थे उसके, बहुत सारे जो भी तरीके हैं। तो ये उनके बारे में हो रहा है कि अब ये जो मिन निसाई है, इससे मुराद है कि फिर अगर तुम्हें लगता है ना, तुम डरते हो ना कि तुम यतीम लड़कियों के हक नहीं अदा कर सकोगे, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो तुम और औरतों में से, बाकी दूसरी औरतों में से, यूं है उनमें से जो तुम्हें, तौबा बेसिकली होता है दिल को बहुत ज्यादा कोई चीज, दिल को खुश कर देने वाली, दिल को बहुत अच्छी लगने वाली चीज, लेकिन ये इन्होंने सबने जो तर्जुमे ज्यादा पसंद के साथ किए, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये सिंपल ये है, फन की हूं तो निकाह करो मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है, मीन निसाई औरतों में से। तो अब प्रॉपर जब फ्लो में करेंगे तो औरतों में से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं, और औरतों में से ब्रैकेट में चाहे लिख लें, या दूसरी औरतों में से, क्या अगर इन बच्चियों को रहने दो, किसी और औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो, उनसे निकाह कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया जी। तो मा ताबा लकुम, ये मैंने आपको सारा बता दिया क्या बना, ये इसका मफूल बना दें। बाकी मैंने निसाई की दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, ना भी समझ आए तो बस आप इसको फिट कर दें, आराम से फिट हो जाएगा इंशाल्लाह। असल सिस मफहूम को समझे आज की आयत में जी। अब निसाई को इसमें दो जो है मतलब दोनों का भी हाल बना सकते हैं क्या, सिर्फ तौबा में या इनकी फंकी होगा? तुम करो इस हाल में की औरतों से, नहीं ये ताबा जो पसंद हो तुम्हें, ठीक है। तो तौबा का उसमें हुआ, उसमें अंत में हुआ है, उसका हाल है हाल जो बनेगा। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है ना, मुझे इजी लगता है, मुझे ना अच्छा इसको ठीक है। हाल बनाना अच्छा लगता है, माँ का। अच्छा ठीक माँ है, का, जी ठीक है। उनसे करो, उनसे, वो माँ जो कि क्या है, औरतें हैं, यानी औरतें। तर्जुमा फिर यूं बनता है कि तुम्हें जो पसंद हो, यानी औरतें, उनसे निकाह कर। उसका थोड़ा, जी या जो औरतें तुम्हें पसंद हो, आपको पता है ना मैंने ये दो तीन तरीके से माँ जो इसके बाद ये मिन बयानिया का बताया था, तो हाँ मिन जी बयानिया बताइए। जो होती है, माँ का हाल बनता है। इसके कई तरीके से तर्जुमे, मैं जल्दी से आपको ना एक दो सिंपल बता देती हूँ। सबसे सिंपल तो ये है कि आप यूं कर लें, नहीं समझ आ रही ना तो लफ्जी भी करके आप कर सकती हैं, बात को समझना है बस। तो जो अब ये फाजिजाइया है, तो औरतों में से, और औरतों में से, या दूसरी औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो, उनसे निकाह कर लो। या ये जो होता है ना मीन बयानिया, इसको माँ की जगह पे भी रख सकते हैं। अच्छा, वैसे मीन का यानी के साथ भी तर्जमा कर सकते हैं, बस जो तुम्हें पसंद हो, यानी औरतें, उनसे निकाह कर लो, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है। आप यूं भी कर सकती हैं कि जो औरतें तुम्हें पसंद हो, उनसे निकाह कर लो। तो मैंने दो तीन तरह से बता दिए, इन चीजों को आप सिंपल रखें, आप इसकी बस मैसेज को समझें। बाकी ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कंप्लीट हो गया। आगे जो है ना, मसना व सुलासा व जी रुबा, ये इनकी डिटेल आप रहने दें, मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूँ। ये गिनती का ही उसलूब होता है। ये जब कहना हो ना दो दो तीन तीन चार चार, तो 9 तक तो हम ऐसे कह सकते हैं, उसके लिए अरबी में लफ्ज हैं, और ये कुछ वजन पर होते हैं। अब मसना का एक वजन है, और सुलासा और रुबा का एक वजन है। असल में इनके एड पे पेश थी, सुलासू था, रुबाऊ था। ये यहाँ पर ये हालत नसब में है। अब ये क्या बनेगा, ये सफिया बताएंगी। तो ये गिनती ठीक। के उसलूब होते हैं। ये अभी जी मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, ये वो होते हैं गैर मुंसरिफ है, ठीक है। बाकी इनका अपना नाम है, छोड़ दें, इनके वजन भी छोड़ दें, जितना है बस मैंने जरूरी जरूरी आपसे शेयर कर दिया है। अब ये बन क्या रहे हैं, वो गौर करें जी, क्या बनाएंगे आप इनको, ये ये तीनों ये मस्ती है। जी जी, ये सबको हाल बनाएंगे, इन सबको, क्योंकि मंसूब है ना। किसका हाल बनाएंगे, किसका हाल बनाना चाहिए? हाल जो है ये सबको ना अ, माँ का ही बनाना है। हाँ जी ठीक है, हाँ माँ का बनाएंगे। तो आप इजी रहेंगी, हाँ। और मैं फिर बता दूं, किसी बहन को आज की तरकीब में है कुछ चीजें थोड़ी ट्रिकी, मैं कोशिश कर रही हूँ उनको अवॉइड करने की। आप इजी रहें, आप मैसेज समझें और उसके हिसाब से लफ्जी जाय कर लें, कुछ नहीं होता। बाकी ये है कि ये आपको पता होना, हाँ ये थोड़ा पहचान है कि सुलास सू होता है असल में, फुआलू के वजन पर, तो ये सुलास सा है। तो ये रुबाऊ से रुबा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये मसना का नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो मसना यू भी हो तभी ये उसने ये खड़ा अलिफ ही आना था। तो अब ये है कि ये तीनों हालत नस्ब में है, और ये इन्होंने आप चाहे हाल बना लें, और इसको इस माँ का बदल भी बनाया गया है। और माँ क्या था, जो मुब्दल मिन्हु यहाँ पे वो मफूल बन रहा था, वो मंसूब था, तो उसका बदल भी सेम वो एराब इस तरह से, ठीक है ना, बदल उसको फॉलो करेगा। तो ये दोनों आपके सामने, जो अच्छा लगता है। तर्जुमे पे गौर करें जी, आगे जी। और
मसना 2-2 और 3-3 और 4-4 से बहुत तरीके से किया गया, सिंपल किए। देखिए इस आयत की जो तफसीर है बहुत लंबी चौड़ी और बहुत सबकी अपनी अपनी डिफरेंट राय भी उसमें शामिल होंगी। आप बस इसमें ये मैसेज पे गौर करें, अरबों में क्या होता था पहले, बहुत बहुत बीवियां रखते थे, इवन 40-40 भी, और इससे भी ज्यादा नंबर मैंने पढ़े जो मैं इतनी हैरान हो रही थी। तो उनको लिमिटेड किया गया है। हमारा फोकस और नॉन मुस्लिम का क्या ज्यादा इस पर होता है कि एक आदमी एक वक्त में 4 बीवियां और ये और वो सबकी अपनी एक जगह है, हकीकत है। और लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला जहाँ जहाँ ये जिक्र कोई ऐसा आता है तो अभी आगे ही बिल्कुल इसके फौरन बाद आ रहा है कि इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु, अगर तुम डरो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही के साथ। अब इस हिस्से को छोड़ देते हैं, उससे पहले वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, बीच में से उसको पकड़ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो चीजों को पूरी आयत के कॉन्टेक्स्ट को समझा करें और आयत के पीछे भी देखा करें क्या बात हो रही है, आयत की अगली वाली आयत को भी देखा करें, ये सारा कुछ मिलजुल के कोई आप एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो फिर बात बनेगी। अब यहाँ पे देखें एक हदीस से पता चलता है कि जो शख्स जिसकी 2 बीवियां हों और वो उनके साथ अगर हुस्न सुलूक अदल से काम नहीं लेगा तो वो क़यामत के दिन उसका वो आधे धड़ के साथ उठाया जाएगा। और भी बहुत सारे अहादीस से भी पता चलता है। अच्छा सूरह निसा में हम आगे चल के पढ़ेंगे एक जगह कि अगर 2 बीवियां किसी की हों तो वो अदल कर वो नहीं होगा, उससे चाहे जितना चाहे वो हिफ्ज करे। ये इंसानी फितरत है कहीं ना कहीं। ये अंबिया से आप कह लें कि उनके अल्लाह ताला ने आप कह लें कि उनकी से हो सकता है, बाकी आम इंसानों से ये बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, इसकी अपनी तफसील है और सब अपनी जगह हकीकत भी है। इसमें कोई अल्लाह ताला के किसी पैगाम के आगे कोई हमें वो कहते हैं ना नाक मुंह चढ़ाना और उस पर कोई क्रिटिसिज्म या नापसंदीदगी नहीं, बस जो है वो है। लेकिन आप इसको जरूर समझें, ये सबको समझ के इन आयात को पढ़ना चाहिए कि इसमें असल मकसद क्या है। तो इस सब चीजों को ज़हन में रखते हुए देखें। यहाँ तक हो गया, अब यहाँ आगे चलते हैं। इन खिफ्तुम, ये वही है अल्लाह तादिलू, यहाँ पे भी अन की वजह से तादिलू का नून गिरा हुआ है, ये मंसूब है। फिर अगर तुम डरो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, अगर तुम्हें डर हो या अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे। अच्छा यहाँ पर आज किस्त का अदल का सबका आ रहा है, जो मैंने 1-2 दफा पहले बहुत डिटेल से शेयर किया है। अगर आपको वो नहीं भी याद रहता तो चलें जेल में रखा करें। अदल जो होता है वो किसी का हक के मुताबिक देना, और जो किस्त होता है वो थोड़ा इंसाफ वाला तर्जुमा उसका किया जाता है, जो 50-50। बाकी ये सब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही है। इंसाफ भी और अदल भी सब करीब करीब हैं। अदल में थोड़ा मैंने काफी डिटेल से बताया था, इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो दोबारा करेंगे। फिलहाल बस इन चीजों को समझें। देखिए जज्बात पे तो नहीं होता किसी के वो इख्तियार, लेकिन बाकी चीजों में अगर वो अदल नहीं कर पा रहा, और लोगों से होता भी नहीं है, कर भी नहीं पाते, हम सब इंसान है, बहुत कमजोर है, तो फवाहिदतन, तो एक ही से। अब यहाँ पे किसी ने कहा कि ये जो फा है ना, ये भी जजाइया फा राब्ता, इसके बीच में फन की हु वो यहाँ पे महजूफ है, ये फन की हु था, तो एक से निकाह करो। चले अगर आपने माजूफ नहीं जानना नहीं करना तो एक से या एक बीवी बस। औ मा मलकत ऐमानुकुम, ये औ है, ये तखयीर का है। चलिए इसकी भी डिटेल को छोड़ देते हैं। वो होता है ना कि या ये इस तरह से करो या वो करो, वो भी नहीं तो ये है। ये क्या है बताएं जी, मा मलकत ऐमानुकुम क्या है? माँ मौसूला है सिसे। अच्छा ठीक है, मलकत मलकत जो है ये माजी है, इसमें मासी है सिसे। ऐमानुकुम फाइल है इसका। ये मलकत का मादा मीम लाम काफ, मलका यमलिकु जोरबा से है। ठीक है, इसका फाइल बताएं। फाइल ऐमानुकुम है सिस। शाबाश। मुजाफ तो मुजाफ ये इलैह में एक्चुअली गई फाइल। ना कुछ चीजें होती है जो मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब है लौंडियां, ठीक है। तो आप इसका वैसे करें तर्जुमा आपने कैसे किया है? जी। तो यहाँ से जवाब शर्त से करे सिस। तो चलिए एक वहां ही से करें। तो एक ही बीवी या वो लौंडी जिसके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक बनी है। ठीक है, शाबाश। या खाली लौंडी भी कह सकते हैं, या अगर प्रॉपर इसका करना है तो जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों या हुए। ठीक हो गया जी, ये है, शाबाश। इसका आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जालिका अदना अल्लाह ताउलू, जालिका क्या है? जालिका इसमें इशारा मुब्तदा मनासी से। आपकी आवाज कट गई। हाँ जी बिल्कुल, मुब्तदा हो गया। अदना क्या है? अदना इसमें तफजील है सिस, अफअला के अफअलु के वजन पर। हाँ, दाल नून वाव से उससे। ठीक है जी, तो ये इसकी खबर बन गई।
یہ زیادہ قریب ہے. تو جی اللہ تعولو، اب اس میں پھر وہی ان اور لا آ رہا ہے، تو یہ تعولو جو ہے اس میں پھر وہی نون ڈراپ ہے. یہ آپ کیا بنائیں گے اس کو اللہ تعولو کو؟ اس کو اس کی محلن مجرور بنا سکتے، متعلق بنا سکتے ہیں سیس، یا خبری بنانا ہے اس کو بالکل بھی. بالکل. اس کو جی اس کو خبر نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ، متعلق. تو وہ جو کہ جو ہے نا وہ قریب ہونے کو ایکسپلین کر رہا ہے. یہ ادنا کی آپ متعلق کریں گے یہاں پہ حرف جر جی محذوف مان کے، خبر کے متعلق یہ ادنا جو ہے نا وہ افعلو کے وزن پہ وہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا کہ کون ابھی کیا بن رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اب کلاس کے دوران چیزوں کو لکھ لیا کریں. یہاں پہ حرف جر محذوف مانا جا رہا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ترجمہ کر لیں سمپل. چلیں، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے. اللہ تعولو، تعولو کو پہلے بتائیں کیا ہے. تعولو جو ہے یہ مضارع منصوب ہے کیونکہ ان کی وجہ سے یہاں پر منصوب ہو رہا. مادہ اس میں باز، مادہ سیس میں ڈاٹ ہے سیس، یہ جو ہے عین بو لام ہے مادہ یا عین یا لام ہے، یہ تو ڈاٹ ہے سیس میں. نہیں عین یا اس میں لام کا نا تھوڑا ترجمہ دیکھیے گا وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اور ہے. یہ عین باؤ لام ہے، باب ناصرہ. اچھا تو جی عین بو لام سے نون سے سیس اعلی یعولو. اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا کسی ایک سائڈ پہ نا، بہت جی زیادہ وہ ہو جانا، کیا کہتے ہیں، فیور کسی کو زیادہ دینا، کسی کی طرف جھکاؤ ہو جانا. اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے، کسی نے یوں کیا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو تم سے. ٹھیک ہے. بے یا کسی نے انصاف. کیا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ یا تم انصاف سے ہٹ نہ جاؤ. تو یہ سارے ترجمے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اس کا میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتی ہوں. ترکیب ہم نے ساری ڈسکس کی ہے، ایک دو جگہ تھوڑی سی مشکل نہیں، تھوڑی ٹرکی چیزیں ہوں گی جو حال وغیرہ بن رہی ہیں. آپ بالکل نہ پریشان ہو، ان کو بس آپ کو یہ پتا ہو کہ کس کے ساتھ ان کا تعلق بن رہا ہے. ایزی لیں اور بس ان کے میسج کو آپ فوکس کریں. ان میں جو بہت سارے ایسے احکامات ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ شرط ہے. آگے فن کی ہو سے جواب و شرط شروع ہو رہی تھی، اور آگے وہ جو پھر آگے اگلا حصہ تھا فَإِنْ خِفْتُمْ. اچھا وہ جو ہے نا اگلا والا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، اس والے فا کو چاہے وہ استنافیہ کر کے تو نئی بات آپ کر سکتی ہے. یہ ایک ہے ساری ربا تک. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو یا اگر تمہیں ڈر ہو یا اگر تمہیں اندیشہ ہو. مفعول آ رہا ہے جو ان سے شروع ہو رہا ہے، ان مصدری اپنے صلہ سے مل کر، کہ اللہ تقسطوا، کہ تم یتیموں کے، یتیم لڑکیاں جب بریکٹ میں لکھ لیں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے، نہیں کرو گے. تو اب اس کا میں نے آپ کو 2-3 طرح سے کر کے بتایا ہے، آپ کو جو اچھا اور ایزی لگتا ہے. تو اور عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو. یا تو ماں اگر من نساء کو آپ وہ کرتی ہیں، من کو من بیانیہ مانتی ہیں، تو جو تمہیں پسند ہو یعنی عورتیں، ان سے نکاح کر لو. یا من بیانیہ کو اس طرح بھی کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے ماں کی جگہ پہ رکھ کے ترجمہ کرتے ہیں. تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو. باقی تابہ کا ہوتا ہے دل. اچھا اگلی آیت میں پھر آئے گا نا، وہاں پہ اس کا تقریباً زیادہ کلوز ہے اصل ترجمہ اس کا، کوئی چیز جو دل خوش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بس پسند کے ساتھ زیادہ لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے، ایزی ہے. آگے پھر اسی ماں کا آپ نے مین النسائی کو بھی چاہے حال بنا لیں، اور آگے مسنا و ثلاثہ و رباع حالت نصب میں ہے، ان سب کو ماں کا چاہے حال بنا لیں چاہے بدل بنا، نہیں تو بس چپ کر کے ترجمہ کریں. 2-2 اور 3-3 اور 4-4 یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے. گنتی 9 تک ایسے ہی ہوتی ہے کہ کسی نے 7-7 8-8 9 کہنا ہوتا ہے، ان کے وزن بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ گنتی کو شاید 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. خیر بس اتنی ڈیٹیل. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی سے نکاح کرو. اگر وہ آپ نے اندر معذوف ماننا ہے، نہیں تو ایک ہی سے، یا ایک بیوی بس، یا لونڈیاں. اب ماں میں واحد بھی لے سکتے ہیں اور جمع بھی لکھا ہے لونڈیاں، یا لونڈی کر لیں سمپل. ویسے لونڈیاں زیادہ نہیں کیا ہے. جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے، لیکن اس کا مطلب لونڈی ہوتا ہے. آپ چاہے دونوں کو ملا کے کر لیں چاہے آپ اکیلا ایک کر لیں، تو یہ سارے ٹھیک ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ، تمہارا جھکاؤ نہ ہو جائے. یہی زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، یا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. ٹھیک ہے جی.
तो आयत नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो सुनाती जा रही हैं जमीन साहबा हैंड डाउन कर लें, सफिया आप भी, आसिया साहिबा भी, अस्मा और फरी साहिबा रह गई हैं, क्योंकि ये जो आयत अब आ रही है ये करेंगे ये फरी साहिबा आप आ जाए, आयत नंबर 4 आपसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इसमें भी अब महर के बारे में आप देखेंगे जी और करें शुरू। व आतुन निसा जी। और सदुकातिहिन्ना। इसका नाफिया है, आप पहले अमर, अंतुम इसका फाइल है। अन्निसा इसके अंदर मफूल नंबर 1 है, अतायातु के 2 मफूल होते हैं। फिर सदाकतुहुन्ना मजाफ मजाफ अलैह बन के दूसरा मफूल है, और निहिलाता जो है ये हाल बनेगा अंतुम का। ठीक है मैम? अंतुम का, ठीक है, जी। माशाल्लाह। हाँ। देखिए और वैसे आमतौर पर हाल जो होते हैं ना, इसमें फाइल और इसमें मफूल बनते हैं, ये एक राय के मुताबिक ये मजदर भी है। खैर वैसे हमारी डिक्शनरी में तो इसमें जात ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप इसका भी बना सकती हैं, ये सदुकाती हिन्ना, उन सदुका का भी बन सकता है। ये जो है ना, इसका एक कहते हैं कि ये सदुका, जैसे सदका लिखते हैं ना, बस दाल पर पेश है, उसकी जी बाद में कहा कि आई थिंक सिदाक, ये उसकी जमा है। ये महर के लिए इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक। वैसे महर को महर भी कहते हैं, लेकिन कुरान पाक में अजर उजूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या सादुकात का इस्तेमाल हुआ है महर के लिए। अच्छा, निहला का आप दोनों का फाइल का भी बना सकती हैं, मफूल का भी बना सकती हैं, ये दोनों ठीक है। का बाई चांस बन सकता है। फिर ये वैसे मफूल मुतलक भी एक राय के मुताबिक बनाया गया है, मफूल लहू भी बनाया गया है कि खुश दिली के लिए, लेकिन बस छोड़ दें ये हाल तर्जुमा करें। जी। और तुम औरतों को उनके मेहर खुश दिली से दो। बिल्कुल जी, देखिए आपने देखा ना पीछे वो किस तरह से करते थे, सिर्फ इन यतीमों के साथ नहीं, ओवरऑल भी ये ट्रेंड नहीं था प्रॉपर ये देने का, पर ये अभी भी हमारे यहाँ भी बहुत होता है। वो क्या कहते हैं, शादियों पे इतने लाखों रुपए लगा लेते थे, और जब ये महर की बारी आती थी तो वही 32 रुपये, पता नहीं जो कितना होता था अल्लाह जाने, जो फिक्स था कि सदियों से चला आ रहा था। तो वो ये सब गलत है। इसकी बल्कि डिटेल और जगह पे भी आए कि जो जिसका जितना है ना तो वो कर सकता है अफोर्ड। इसकी भी डिटेल है, ये अब हमारा इस पर टॉपिक नहीं है कि ये भी नहीं करना चाहिए लड़की वालों को कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बेचारे लड़के पे इसकी क्या कहते हैं उसकी हैसियत से बढ़ के बोझ डालें, और ये भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल ही कुछ ना लिखा हो इसमें। तो ये होना चाहिए। खैर इसकी अपनी डिटेल है, वो आप अपनी तफसीर से शौक से देख सकती हैं। यहाँ पर बात हो रही है नेहला की। ये खुश दिली से देना चाहिए। नेहला ऐसे तोहफे को कहते हैं कि जो बड़ी खुशी से दिया जाए, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना किया जाए, तो ये खुशी से देना है, ये चीज नहीं थी, ये आज भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या करते हैं कि माफ करवा लेते हैं बीवियों से जबरदस्ती भी, तो इस तरह नहीं है। अब आगे पता चल रहा है कि अगर वो खुद अपनी खुशी से छोड़ दें कोई चीज तो ठीक है, लेकिन देना जरूर है। फिर और भी बहुत सारी चालाकियां इनकी डिटेल में पढ़ रही थी, लोग क्या क्या करते हैं, और भी मैं तलाक दे देते हैं और ये नहीं देते, पता नहीं, इनकी बहुत डिटेल है। थोड़ा ये फिकी मसाइल की तरफ चला जाता है, तो हमने उस तरफ नहीं जाना। हमने फिलहाल तर्जमा और जो उसका इजी सा उसका जो सीखने की बातें उन पे गौर करना है। तो औरतों को उनके महर खुश दिली से खुशी से दो, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, इन तिबना। जी, फास के अंदर अतफ है, इन इसके अंदर शर्तिया है, और तिबना से इसकी शर्त शुरू हो रही है, और तिबना के अंदर हुन्ना इसका फाइल है। लकुम जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा इसके, और अन शयइन जो है ये भी दूसरा जार मजरूर बनेगा, शयउन नकरा है, तो आगे जो मिनहू आ रहा है वो इसका इसकी सिर्फ। माशाल्लाह, शाबाश, उसकी सिफत बन जाएगा, वेरी गुड, जी मैम। और ये भी वेरी। दूसरा मुताल्लिक हो जाएगा, और नफसन जो है ये इसको मैंने मैम हाल बनाया है इसको हुन्ना का। मुन्ना का हाल। अच्छा, देखें चीज वही है माशाल्लाह, उससे ताल्लुक उसी से है, लेकिन ये जी ज्यादातर उलमाए कराम ने ना इसको तमीज बनाया, तमयीज, ठीक है। अब वो कैसे बनाया आप छोड़ दें। अब एक नहीं, मैंने सिर्फ एक जगह मैंने सुना था मफूल लहू बनाया है, लेकिन इसका ताल्लुक उसी के साथ, तिबना के साथ ही है। जी देखिए ये जो तमयीज होती है ना, ये दो तरह की होती है, एक होती है तमयीजुल जात, एक होती है तमयीजुल निस्बा। जो जात वाली होती है उसके आगे से बहुत सारी किस्में हैं, वो कह लें वजन पैमाइश इन चीजों की होती है, वो उसका मुमय्यज भी नजर आ रहा होता है, और वो उसकी होती है क्लियर क्लियर सारी बातें होती हैं। ये जो निस्बा होती है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि मुमय्यज ना हो, बस वो उसकी निस्बत पता चल रही होती है जुमले से, उसमें एक इबहाम है। अब यहाँ ये था कि अगर वो खुशी से दे दें ठीक है, अब खुशी से कोई चीज छोड़ रही है, अल्लाह ताला ने फिर नफ्सन लेकर आए हैं क्लियर करने के लिए, भाव दूर करने के लिए, कि वो खुद ये करें।
ये नहीं करना कि जी जबरदस्ती कोई शोर गुस्से वाला है तो डर के छोड़ दिया, या शोर ने कोई 2 नंबरी चालाकी की, नहीं, मैंने कहा ना इसकी बहुत तफसील है, ये बहुत लेकिन आप सिंपल भी समझेंगी ना तो बस ये नफ्सन को अगर तमहीज लेना तो क्या ही बात है, ये ज्यादा बेहतर है अगर समझ आ जाए मेरा पॉइंट, नहीं तो कुछ भी ना ले, तर्जमा करते हैं। जी अब यूं है कि ये शर्त वाला हिस्सा बंद है, आगे जवाब शर्त फाकुलू हू से आएगा, उसको बाद में देखते हैं। जी तिबना मैम। फेल अपने दोनों मुतल्लिक और अपनी कह लें जी इसको तमहीज, क्योंकि ये नकरा मंसूब है, ठीक है जो भी है, बस ये उनसे मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा करें। बस अगर वो तुम्हारे लिए किसी चीज में दिली तौर से खुश हो, बस यहाँ ये करा है मैंने इसका, ठीक है। दिली चीज से कुछ अच्छा, ये ना एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, ये जो अन आता है ना मीनू से पहले, जी सॉरी शई इनसे पहले, ये जो अन आया हुआ है ये ना उनका आप कह लें कि उसलूब है, एक मुहावरा है, इसका मतलब है कोई चीज छोड़ना, ये इसी तरह इस्तेमाल होता है। अगर इसका तर्जमा आप करें ना, थोड़ा परेशान नहीं होना किसी ने, इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप ना एंड से चलें इसका प्रॉपर सिंपल, फिर अगर वो फाइल का पहले कर लें, नफ्सन से शुरू करें, वो खुद, मिनहू, इसमें से, ठीक है, किसमें से, ये सदुकात की तरफ। अच्छा इसकी भी एक डिटेल है, सदुकात गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, उसके साथ हा आनी चाहिए थी, यहाँ पर हा है, ये मानवी माना में है, बस छोड़ दें इसको। फिर अगर वो खुद उसमें से, यानी कि उस वो जो मेहर है उसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए, कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए, ये सबसे प्यारा तर्जुमा है, एग्जैक्ट है जो हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने किया। लेकिन आप परेशान ना हो, आप चलती चलती ना एंड पे कह दें कि वो दिल से छोड़ दें, ये खुशी से छोड़ दें, ठीक है, ठीक है वो, मैम। ठीक है, वो उसको छोड़ने पे दिल से खुश हो जाए, तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया कि वो अपनी खुशी से छोड़ दें, बस सिंपल पॉइंट ये है। दोबारा सुनिएगा सब बहनें, गौर से सुने। फिर अगर वो फाइल का पहले, अब मैं नफ्सन से शुरू कर रही हूँ ताकि उसकी साथ ही उसका इबहाम दूर हो जाए, वो खुद उसमें से, मिनहू में से कोई चीज लकुम तुम्हारे लिए छोड़ने कोई चीज तुम्हारे लिए खुशी से छोड़ दे, चले ये कर लें, सिंपल कर लें। तो क्या करना है जी, फाकुलूहू हनियम मरिया, करें जरा। जी फास के अंदर ये जजाइया है, उलूस के अंदर इसमें अंतुम इसका फाइल है, हु इसके अंदर मफूल है, और हनियम मरिया ये जो मौसूफ सिफ्त को मैंने हाल बनाया मैम मफूल का। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इसकी भी बहुत और भी है कि मफूल मुतलक भी बनाया गया, हाल सबसे बेहतर है। और ये जी किसका बन रहा है, यहाँ पर मफूल का हाल बन रहा है, ये फईल के वजन पर है, हा नून हमजा मीम रा हमजा। ये जो हनी हा नून हमजा होता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है खुशी से, ये भी मजेदार के माना में है। ये जो मीम रा हमजा है ना, ये होता है कि मैदे की नाली को भी कहते हैं, और ऐसा खाना जो बड़ी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसे जूद हजम कहते हैं। तो ये खाने से तशबीह दी गई है क्योंकि इंसान खाने से समझ भी ज्यादा आती है और हमारा ज्यादा वक्त और पैसा भी खाने पे लगता है। तो इसको तशबीह दी गई है कि एक तो खाना मजेदार जैसे होता है, वो कितना अच्छा लगता है, जो टेस्ट भी अच्छा है और हजम भी हो जाता है, बाद में तबीयत पे बोझ नहीं डालता। ऐसा ना हो वो तोहफा जो बाद में मुसीबत बन जाए, वबाले जान बन जाए, बोझ बन जाए, नहीं, नेहिला पहले तो खुशी से देना है, और बाद में जब वो छोड़ देती है तो वो भी खुशी से ले लो और उसको खाओ। और ये हाल है, असल में तो इसका तर्जुमा इस तरह से है कि इस हाल में कि मजेदार, खुशगवार है, ठीक है। और बहुत लोगों ने बहुत तरह से किए, ये सबसे सिंपल है, या मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं तो उसे मजे से खाओ, बस सिंपल ये, इसके मफहूम को समझे और इनको खाने से तशबीह दी है ताकि हमें, हमारी नेचर है, हमें चीजें ज्यादा समझ आती है। तो जिस तरह वो खाना होता है मजेदार भी और जूद हजम भी, तो उसी तरह इसको भी मजे से इजी लेके, और कोई बोझ ना महसूस करो। इसकी बहुत डिटेल है लेकिन सिंपल समझ जाए आप, बस इसी तरह ये, ठीक है, बस मजे से खाओ। चलें जी, बारकल्ला फीक, मैं इसका तर्जमा करती हूँ। किसी को अगर कहीं कोई थोड़ा सा तरकीब में है कुछ चीजें ट्रिकी, आप उनको ना, अगर आप उसके मफहूम को, तर्जमे को समझेंगे तो वो खुद ही ताल्लुकात उनके ना, ताल्लुक एक का दूसरे से बनता जाएगा। बहुत ज्यादा हाल में डूबने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं साथ साथ, समझ आ जाए, ठीक है, नहीं तो परेशान ना हो, रिलैक्स रहे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से, खुश दिली से दो, फिर अगर वो खुद उसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाएं या तुम्हारे लिए खुशी से छोड़ दें, तो तुम उसे मजे से खाओ, ठीक है। और एग्जैक्ट करने का शौक है तो तुम उसे खाओ इस हाल में कि मजेदार, खुशगवार। और किसी ने किसी का खुशगवार के साथ किया है, किसी ने किसी का, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, हनी जो है वो मजे में आएगा, मरी आएगा दूध हजम में।
इससे आप थोड़ा समझ जाएंगी ना, आपको समझ भी आ जाएगी, मजा आएगा इसका तर्जुमा करने में इंशाल्लाह। आज की आखिरी आयत है। कौन रह गई है? अस्मा जी रह गई। आए अस्मा जी, आयत नंबर 5, वला तुस्फहा। अच्छा, अब इस आयत में देखिएगा, अब इसमें अल्लाह ताला इतना अच्छा ये मैसेज हमें दिया जा रहा है। ये सिर्फ यतीम बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। किसी के घर में अगर कोई सिंपल है, कोई थोड़ा नादान है, अब वो आगे बताएंगे नादान किस किस तरह के, ये आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगी। उनको आपने माल नहीं देने। अच्छा, किसी के घर में अगर किसी की बीवी थोड़ा सी सिंपल है इस मामले में कि वो उड़ा देती है और लेने कुछ गई ले कुछ आई, लेना 500 का था ले 5,000 की आई, तो नहीं देना, समझदारी से लेकर चलना है। इवन हमारी सोसाइटी को कवर करती है ये चीज, इवन हमारी पॉलिटिक्स को कवर करती है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन आप खैर फिलहाल सिंपल इसको बस फैमिली वाली हद तक लेकर चले और समझे। वाला तु सुफहा, वाओ क्या है जी अस्मा? मैम इस्तनाफिया। हाँ चले, आप इसमें तनाफिया कर लें। मैम मुझे अतफ ठीक है, समझ नहीं लग रहा था कि किस पे कोई अतफ हो बात रहा नहीं, है। नहीं समझ आती तो परेशान तो होना ही नहीं है ना, नहीं आए तो इस्तेमाल क्या करें। ला को क्या बताएं? मैम लाम नहीं है। हाँ, कैसे पता चला? मैम आगे जो तू ना जो है वो मजलूम हुआ हुआ है। तूना था, नून गिर गया, उसका हज़फ हो गया, ये नहीं था। शाबाश, ठीक हो गया जी। तो ये क्या बना? सॉरी, ये अब क्या बना? मुदारे मजलूम। मजूम, बिल्कुल ठीक है। वैसे मुदारे मरफू होता है जो नॉर्मल होता है, तो कभी फिर वो उससे पहले रूफ नासिबा आ जाए तो मुदारे मंसूब कह दें, जाजमा आ जाए तो मजूम कह दें। और नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहचान जरूर करनी है। ये नाहिया है। असुफहा किस हालत में क्या बनाएंगी? मैम ये हालत नसब में है तो ये मैंने मफूल भी ही बनाया है। शाबा, ये फिर वही बात अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ये दो मफूल डिमांड करता है ना, तो ये पहला मफूल बन जाएगा। ये देखिए, ये सीन फा हा से है। सफी कहते हैं ये होती है अकल की कमजोरी। अब ये कम उम्री की वजह से भी हो सकती है और कम अकली की वजह से भी हो सकती है। अकल ही कम है बाज लोगों को। तो जब होता है ना कि किसी को उसके माल उसके हवाले करने हैं, जब वो बड़ा हो जाए या कुछ देखना है, तो सिर्फ ये नहीं देखना कि उम्र बड़ी हो गई है, देखना है कि उसमें रुश्द आई है, उसमें मेच्योरिटी आई है, इस काबिल है कि इन चीजों को हैंडल कर सके। वो बच्चा यतीम है या कोई घर में से कोई और है, किसी का भाई ऐसा है, किसी की बहन ऐसी है, तो ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, सिर्फ उम्र नहीं, बच्चों में तो होगी होगी, बस बड़े भी हो जाते हैं लेकिन थोड़ी कम अकली की वजह से भी। तो ये उनको नहीं देना। क्या नहीं देना? दूसरा मफूल क्या है? अमवालकुम। ठीक हो गया जी। फेल अपने फाइल और दोनों मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। अभी यहाँ तक का तर्जुमा करते जी। और और ना समझो को अपने माल अपने वो माल ना दो। हैं। अपने वो माल, अच्छा आपने वो अभी से कह दिया, आगे अल्लाह ती आ रहा है, ठीक है, यूं भी सिंपल भी कह सकती हैं। और तुम फाइल का जिक्र करें सबसे पहले। और तुम ना समझो को, नादानों को अपने माल, यानी कि अपने से मुराद है कि ये जो जो जिसने देने हैं उसकी बात हो रही है, उनकी नहीं हो रही इस वक्त। अपने माल ना दो। अल्लाह थी वो जो, ये अल्लाह थी क्यों आया और क्या बन रहा है यहाँ पे? मैम ये अमवाला की सिफ्त बन रहा है मुदाफ की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अम्वाल की अल्लाह थी मोहनस सिफत क्यों आई है? मैम ये समाई मोनस में से नहीं, ये नहीं। माल की जमा मुकस्सर गैर आकिल की, मीम वाव लाम, जी ठीक है, जी। इसलिए अल्लाह ती आई है। शाबाश। तो अब अल्लाह ती मौसूल आ गया तो सिला आएगा। सिला जालल्लाहु लकुम कियामा, यहाँ तक चल रहा है, बाकी आगे भी अतफ हो रहा है, फिलहाल यहीं तक करें। जाल आ गया, जाला का बताएं। मैम जाला यज आलू बाब पाफ से। ठीक है, इसका फाइल बताएं। इसमु जलाला आगे रफा हालत में इसका फाइल बना। लकुम क्या बना? मैम ये मुतल्लिक पे। शाबाश। देखिए, इसका लाम जारा का आपने कायदा सबने याद रखना है। जब ये जाहिर अस्मा के साथ आता है तो जेर के साथ, जब ये जमायर के साथ आता है ना तो ये लाम जारा जबर के साथ आता है, सिवाय लाम सिवाय याय मुतकल्लिम के। ठीक हो गया, तो ये मुतल्लिक हो गया। तो जाला फेल अपने फाइल अपने मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लाह ती के लिए सिला। क्यामन कुछ आगे आ रहा है, क्यामन को क्या बनाएंगी? मैम ये हाल बन रहा है। क्यामन हाल बन रहा है। अच्छा, मैम वैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी बहनों को इंटरेस्ट है तो सुन लीजिएगा। जाला ना बड़े मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है, इसकी तो अपनी तरकीब ही कुछ 4 तरह का ये आता है और होती है। बाज दफा जाला शुरू करने में आता है, बाज दफा बनाना में, रखना में, और भी मुख्तलिफ माना है। ये देखना पड़ता है कि किस माना में आ रहा है। अगर तो ये सिंपल खालाका के माना में आ रहा है कि उसने बस बनाया, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए क्याम का जरिया बनाया,
تو آپ قیامن کو اس کا بس ایک مفعول چاہے بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے حال بھی بنا سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سمپل خالہ کے معنی میں لے رہی ہیں. اچھا، بلکہ یہاں پہ ایک اور بھی چھوٹی سی بات، چھوٹی سی نہیں ہے، وہ تھوڑی گہری بات ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے. میں ایکچولی لے کے نہیں جانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو اس کی تفصیل میں. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا جالا، یہ دیکھنا پڑتا ہے کس معنی میں آ رہا ہے. زیادہ تر یہ اس کے دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. تو پہلا مفعول ہوتا ہے کس کو بنایا، اور دوسرا ہوتا ہے کیا بنایا. تو اس میں پھر پہلا مفعول یہاں پہ معذوف ہے، دوسرا یہ ہے قیامت. ایک تو یہ رائے ہے. نمبر 2، اگر اس کو بنانا کے معنی میں نہ لیں، سمپل خالہ کا کے معنی میں کون معنی میں لیں، تو پھر آپ اس کا ایک ہی مفعول ہوگا اور وہ وہی ہے جو یہاں پہ معذوف ہے، تو قیامت پھر حال بن جائے گا. دیکھیں سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں، ترجمہ کریں، ترجمہ کریں. جی میم. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ. وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کو تھوڑا آگے پیچھے کریں، باقی بہت اچھا ترجمہ کیا، ماشاءاللہ. جی میم. وہ جو تمہارے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا قائم رہنے کا ذریعہ. ماشاءاللہ، یوں بھی کر سکتی ہیں، یوں بھی کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے. باقی یہ جو قیام ہے نا، اس کے بہت سارے معنی ہیں. یہ ان لفظوں میں سے ہے جو کثیر المعانی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں یہ کھڑا ہونا کے معنی میں بھی آیا ہے، اور سب سے زیادہ کاف واو میم اسی معنی میں. یہ ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا کے معنی میں بھی آیا ہے. یہ نگرانی، حفاظت کرنا کے معنی میں بھی آیا ہے. یہ قائم اور برقرار ہونا کے معنی میں بھی آیا ہے، اور ڈکشنری کے مطابق یہ آیت اس معنی میں آئی ہے. اور اس کے علاوہ حق ثابت ہونا اور بس اس طرح بہت سارے معنی میں آیا ہے. وہ آیتیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. باقی اس کا ترجمہ بہت طرح سے کیا ہے. کسی نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم جو ذریعہ معاش بنایا ہے، یا گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، یا قائم رہنے کا ذریعہ. بہت طرح سے اس کا کیا گیا. اس کا تھوڑا اکنامک سے تھوڑا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری یہ گزر بسر کرنے کا اور تمہارا ڈیلی بیسس پہ جو تم یا پورا منتھلی جو بھی تمہارا حساب ہے، جو تمہاری تنخواہ ہے، جو پیسے ہیں، جو بھی ہے پیسہ مال، اس کو تم نے یہ نہیں کرنا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے. اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ معاشی طور پر تمہارے سروائیو کرنا اور حالات چیزوں کو گھر کو لے کر چلنے کے لیے وہ بنایا ہے، تمہارے قائم رہنے کے لیے بنایا ہے. تو سمجھداری سے دینا ہے. اچھا، مجھے اچانک یاد آیا یہ جو تھا نا، ایک منٹ، ایک بڑا ہی پیارا ترجمہ مجھے یاد آیا. شاید کسی کو اگر تھوڑا بہت ان لفظوں کا آئیڈیا ہو نا، تو وہ شاید اسے سمجھ سکتی ہیں. یہ جو ہے نا پیچھے ہنیم مریم گزرا، اس کا ایک کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا تھا، مجھے بڑا مزے کا لگا. اگر کسی کو وہ ان لفظوں کا پتا ہو، کسی نے اس کا ترجمہ کیا تو کھاؤ اسے کھاؤ رچتا پچتا، ٹھیک ہے. اگر کسی کو ان لفظوں کا پتا ہے نا، یہ پچنا کیا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں. جن کو نہیں پتا وہ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ بھی بڑا مزے کا ترجمہ تھا جو میں نے فوڈ کے لحاظ سے بتایا ہے نا. یہ ترجمہ بڑا کلوز ہے، لیکن چلے چھوڑ دیں. مجھے پتا نہیں کہاں سے یاد آ گیا اچانک سے کہ ہاں اس کی بتا رہی تھی نا مختلف معنی، تو اس کا بھی یاد آ گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. تو قیام کو کیا بنانا ہے چھوڑ دیں. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مفعول بھی کر کے ترجمہ کر لیں. باقی ہاں میں نے کہا یہ ڈیٹیل کی بات ہے، کون کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جالا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر دیکھنا ہے کہ قیامن کو اس کا مفعول بنانا ہے یا اس کا حال بنانا ہے. پھر جالا کا اگر وہ دو چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے، کس کو بنایا کیا بنایا، ہر دفعہ ایسے نہیں کرتا، ہر دفعہ نہیں وہ کرتا کس کو بنایا کیا بنایا. بعض دفعہ صرف ایک چیز بنایا. اگر تو دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کی ترکیب اور ہے، اگر ایک کر رہا ہے تو اور ہے، اگر سمپل خالہ کا بنایا ہے بس تو اور ہے. آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو جو دل کرتا ہے سمپل چاہے مفعول بنا کے ترجمہ کر دیں. اصل بات ترجمہ ہے. غور کریں اللہ تعالیٰ کتنی کتنی کیئر کر رہے ہیں کہ جو تم کما رہے ہو، کتنی محنت سے مشقت سے کما رہے ہوگے، تھک کے خون پسینے کی کمائی اور جو بھی ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا کہ نادانوں کو ناسمجھوں کو ان کے حوالے کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے آ رہا ہے ورزقوہم. واو کیا ہے؟ میم یہ عطف. ہاں عاطفہ ہے. یہ جو ہے آگے رازا کا یرزقو امر ہے، اس کا واو ضمیر نظر ہی آ رہا ہے، یا انتم کہہ لیں اس کا فاعل ہے، ہم اس کا مفعول بھی ہی. یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کا پیچھے والے پہ عطف کر دیں گے، فیہا کو اس کے متعلق کر دیں. اس کا ترجمہ کر دیں. اور تم کھلاؤ انہیں اور تم انہیں جی ٹھہرے. اور تم انہیں کھلاؤ اس میں سے. اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ، اس مال میں سے جی کھلاؤ. یہ جی نہیں کہ کھلانا نہیں ہے، کھلاؤ، پہناؤ، اچھی باتیں کرو.
لیکن ان کے ہاتھ میں چیزیں نہیں پکڑانی, زیادہ پیسے یا کوئی جو بھی سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک بہت پیارا پوائنٹ ہے, وہ بھی اگر کسی کو سمجھ آئے تو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف ذرا خوبصورتی چیک کیجئے گا ایک ایک حرف کی قرآن پاک کی. فیہا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے منہا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ منہا اس مال میں سے. ایکچولی یہ ہا ضمیر اموال کی طرف جا رہی ہے, ترجمہ کرتے ہیں ان بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس مال ذہن میں رکھیں, آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ. فیہا اگر کہتے ہیں نا منہا, تو وہ مال جو فرض کریں اگر یتیموں سے ریلیٹڈ آپ لے لیتی ہیں, ان کا مال ہے یا اس کا ہی اسی آدمی کا مال ہے, تو وہ تو کھلا کے وہ تو پھر ختم ہو جائے گا. تو فیہا کا مطلب ہے کہ اس مال کو انویسٹ بھی کرو اور بڑھاؤ, پھر اس میں سے ان کو دیتے جاؤ. اس لیے کسی نے اس کا ترجمہ بڑا پیارا کیا, انہیں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور اچھی بات کرتے رہو. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا. فیہا منہا کا نہیں تو چھوڑ دیں, ترجمہ آپ نے کر دیا. اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ یا کھلاتے رہو. وقسوہم, یہ کیا ہے جی؟ میم یہ امر ہے. کاف سین واو باب ناصرہ, لباس پہنانا ہوتا ہے. شاباش. ہم ضمیر وہی منصوب متصل, یہ اس کا مفعول بھی. ترجمہ کریں. جی اور بالکل جی, تم امر ہے. شاباش. ہاں, جی اور تم انہیں پہناؤ. تم انہیں پہناؤ. وقولو, یہ بھی پھر امر ہے. لاہم اس کے متعلق. قولا معروفا موصوف صفت اس کا کیا بنائیں گی؟ میم اس کا مقولہ. نہیں دیکھیں, مقولہ جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ جب کوئی بات کی ہو کسی نے, وہ بھی ویسے مقولہ بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے, لیکن یہ اس کو ڈائریکٹ مفعول ہی بنا دے. کون سا جی مفعول میم. بنائیں گے؟ میم یہ مفعول لہو ہوا. نہیں, کولو ہے نا, اور آگے اسی کا مصدر آ رہا ہے. مفعول مطلق ہوا. شاباش, مفعول مطلق ہوا. ویری گڈ. اس میں اب زور ہے. دیکھیں ایک تاکید کے لیے بھی آتا ہے, ضروری نہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا مفعول مطلق, کم از کم 3 چیزوں کے لیے. تاکید کے لیے, کسی کام کی نوعیت کے لیے کہ کس حال میں وہ کر رہے ہیں, اور گنتی کے لیے. ویسے یہ کم از کم 11 طرح سے ہوتا ہے, لیکن آپ 3 طرح سے یاد کر لیں. اب یہاں پہ تاکید بھی کی جا سکتی ہے اور نوعیت بھی بتائی جا سکتی ہے. دیکھیں تو یہ نوعیت ہے, کس طرح بات کرنی ہے؟ بھلے طریقے سے, نرمی سے. یہ معروف میں تو اتنی ڈیٹیل ہے اس کی. فی الحال یہ کہ بات اچھی کی جائے, الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو, نرمی سے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, اچھے نرم میٹھے سمجھدار طریقے سے. ٹھیک ہو گیا جی. کریں ترجمہ. وقولوا لهم قولا معروفا, فعل جی فاعل متعلق مفعول بھی مل کر مفعول مطلق, جو بھی چلے مفعول بھی بنا لیں, کسی کو نہیں یاد رہتا تو جملہ فعلیوں کے پیچھے عطف کریں. ترجمہ کریں. اور ان سے بھلی بات کہو. شاباش, بس ٹھیک ہے. باقی مفعول مطلق ہے نا, محسوس کیا کریں کہ یا تو اس پہ تاکید ہوتی ہے زیادہ تر, یا اس کام کی نوعیت بتائی جا رہی ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں وہ ایک مصدر دوبارہ لایا جاتا اسی فعل کا یا اس فعل کے ملتا جلتا. تو اس میں کچھ اب ڈفرنٹ وے میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے. میرے منہ سے بس ایک دفعہ اس کا ترجمہ سنیں, پھر کلاس سے اختتام کرتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اور تم نادانوں کو یا نا سمجھوں کو یا بے سمجھوں کو اپنا مال نہ دو. وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا, یا تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا, جیسے آپ کو اچھا لگے. وَارْزُقُوهُمْ, اور تم انہیں کھلاؤ, اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ یا کھلاتے رہو, اور انہیں پہناؤ, اور ان سے اچھی بات کرو, بھلی بات کرو. چلیں جی, کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ریکارڈنگ میں یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ کوئی چیز میری رہ تو نہیں گئی. چلیں, اٹس اوکے, انشاءاللہ پھر کبھی سے. سبحانک اللہ